तो शुरुआत करते हैं। इंट्रोडक्शन सबसे हो चुका है और सब मेरे बारे में जानते भी हैं। अब जो हमने शुरुआत करना है, जो टॉपिक्स हैं जो डिस्कशन करेंगे, वो ये है जो आपके सामने है। तो इसका जो कैरिकुलम है, ये कैरिकुलम आपके उसके ऊपर फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। अभी जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो फिलो लॉजिक को डिस्कशन करेंगे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद फिलोलॉजिक के बाद कल का काम ये रहेगा कि हम जो है, या अभी कुछ वक्त मिलेगा बीच बीच में तो देखेंगे कि फॉलो ऑल्टो को कैसे एक्सेस करें, सीएलआई के थ्रू, जीयूआई के थ्रू। तीसरा और चौथा जो पॉइंट है, इसको हम डालते हैं तकरीबन सैटरडे संडे में क्लासेस होती हैं, तो एक महीने के बाद ये टॉपिक लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर रूल्स डिफाइन करने हैं, प्रिविलेजेस देने हैं। तो अभी तो फॉलो ऑल्टो को हैंडल करना भी नहीं आता, तो इसको हम बाद में डालते हैं। डाल इसलिए दिया गया कि जितने लोगों ने कैरिकुलम बनाए हैं उन्होंने तीसरे चौथे नंबर पर ही डाल के रखा हूँ, दैट्स वाई डाल दिया गया। इसमें मेरी राय नहीं थी, बट एटलीस्ट मजबूरन ये डालना पड़ा। अदरवाइज इसको हम बाद में डालते हैं, तो हम इसको बाद में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम चले जाएंगे इंटरफेस टाइप्स के ऊपर, कितने तरह के इंटरफेसेस होते हैं, फिर कैसे पॉलिसीज बनी होती हैं। तो पॉलिसीज दो तरह की बाय डिफॉल्ट बनी होती हैं, एक अलाउ करती है, एक डिनाई करती है, बाकी कस्टमाइज पॉलिसी बनाते हैं। राउट्स, स्टैटिक राउट, डिफॉल्ट राउट, और किसी स्पेसिफिक सर्विस के लिए राउट लिखा हो, किसी पोर्ट पर अगर पड़ा हो तो कैसे लिखेंगे, कितने तरह के नेट्स हैं। जितना करिकुलम में लिखा है वो सारा आपको पढ़ाया जाएगा। डायनेमिक प्रोटोकॉल्स के अंदर ई आई जी आर पी नहीं है, क्योंकि ई आई जी आर पी बिलोंग्स टू दी सिस्को। और ई आई जी आर पी मेरे हिसाब से अब आ जाना चाहिए, क्योंकि 2013 के अंदर सिस्को ने ई आई जी आर पी को ओपन स्टैंडर्ड कर दिया है। 2013 से पहले वो पेटेंट था, तो अब यूज कर लेना चाहिए, लेकिन अब वो वेंडर की मर्जी है, वो इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो बाकी सारे प्रोटोकॉल चलेंगे, उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी देखेंगे। पॉलिसी पढ़ते हैं सीसीएनपी में पीवीआर, उसकी जगह पे यहाँ पे नाम पीवीएफ है। सब इंटरफेस का कॉन्सेप्ट, जैसे सीसीएनए में इंटरविलान राउटिंग हम पढ़ते थे, वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लेंगे। एमपीएलएस पढ़ने से पहले एक कॉन्सेप्ट होता था वीआरएफ, वर्चुअल रूटिंग एंड फॉरवर्डिंग, यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट है वर्चुअल रूटर का। फिर दो वीआरएफ को कम्युनिकेशन नहीं करा सकते, ऐसे यहाँ दो वीआर को कम्युनिकेट नहीं करा सकते, तो व्हाट इज द प्रोसीजर अगर कम्युनिकेशन कराना पड़ जाए। रिडंडेंसी देनी है 24/7 हाई अवेलेबिलिटी के अंदर, तो कैसे मल्टीपल एचए लगा के उनकी रिडंडेंसी दे सकते हैं। दोनों मोड हम चेक करेंगे। फिर साइड टू साइड वीपीएन लेंगे आईपी से, फिर रिमोट वीपीएन में ग्लोबल प्रोटेक्ट पढ़ेंगे। यूज़र आईडी का कॉन्सेप्ट आएगा एलडेप के साथ में। एलडेप तो बनाना नहीं सिखाया जाएगा, एलडेप ऑलरेडी बना हुआ है ऑफिस के अंदर। एलडेप को कैसे इंटीग्रेट करें, क्योंकि जब क्रेडेंशियल बनेंगे तो यूज़र जब आएगा तो उसका नाम भी होगा, तो जो यूज़र्स बने होंगे उनका डाटाबेस या तो लोकली बना हो या टेकॉक्स पे बना हो, रेडियस पे बना हो, तो एलडेप को कैसे इंटीग्रेट करना है यहाँ बताया जाएगा। पैनोरामा अलग से ही एक कोर्स है, इन डेप्थ, लेकिन पैनोरामा का इंट्रोडक्शन यहाँ दिया जाएगा, कैसे डिवाइसेस को इंटीग्रेट करें पैनोरामा के साथ में, कैसे पॉलिसीज को पुश करें, यहाँ पे पुश करके आपको दिखा दिया जाएगा। एप्लीकेशन आईडी का जो कॉन्सेप्ट आया था वर्ल्ड में सबसे पहले, इसी ने दिया, पोलो ऑल्टो ने, यानी इसके जो ऑनर हैं पोलो ऑल्टो के, उनका नाम है निरजूक, NIRZUK। निरजूक जो है, आपके पास जूस हैं, उसके हैं, इसराइल के हैं, बट अभी जो बेस्ड है पोलो ऑल्टो वो कैलिफोर्निया सांता क्लारा के अंदर है। निरजूक जो है, जब चेक पॉइंट बना था तो चेक पॉइंट का आप राइट हैंड बोल सकते हो, उसके बाद ये नेट स्क्रीन में चले गए, उसके बाद फिर उन्होंने अपना अलग से कंपनी लॉन्च कर दिया। तो इन्होंने
एप्लीकेशन आईडी का कॉन्सेप्ट दिया। उससे पहले एप्लीकेशन या नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। हम केवल सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, प्रोटोकॉल एंड पोर्ट पर ही काम करते थे। हम सिग्नेचर बेस्ड काम नहीं करते थे। तो टेलनेट अगर है तो टीसीपी के पोर्ट नंबर 23 पे काम करता है, लेकिन उस पोर्ट नंबर 23 में क्या वाकई में टेलनेट का सिग्नेचर जा रहा है या कोई और जा रहा है, ये एप्लीकेशन आईडी के बाद ही आपके पास परफॉर्म हुआ। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल समझने के लिए, अगर आप फेसबुक खोलते हैं तो चैटिंग भी चल रही है, वीडियो भी आ रहे हैं, बहुत कुछ चल रहा है। तो इन जनरल अगर हम ब्लॉक करते हैं फेसबुक को तो फेसबुक ब्लॉक हो जाता है, बट विद द हेल्प ऑफ द एप्लीकेशन आईडी इन दी पॉलो ऑल्टो, अगर हम ये चाहते हैं कि भाई वीडियो ही बंद हो बाकी टेक्स्ट चलता रहे, या टेक्स्ट बंद हो बाकी चीज़ चलती रहे, तो ये इस तरह के माइक्रो कंट्रोलिंग हम यहाँ पे कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन आईडी का कॉन्सेप्ट हो या ये कंटेंट आईडी हो, ये लाइसेंस बेस्ड है और हमारे पास लाइसेंस है पॉलो ऑल्टो का। इसलिए आपको एक प्लस पॉइंट है कि इसको आप बिल्कुल अच्छे ढंग से परफॉर्म कर सकते हैं लाइसेंस के साथ में। वाइल्ड फायर भी लाइसेंस बेस्ड ही है। वाइल्ड फायर से पहले एक कॉन्सेप्ट होता था साहब जीरो डे अटैक का, कि कहीं पर कोई अटैक आ गया तब तक हमारे पास सॉल्यूशंस नहीं है, तो हम कहते थे कि वी आर लिविंग इन जीरो डे अटैक। इसने कॉन्सेप्ट ये दिया कि अगर कोई ऐसा कोई सिग्नेचर वर्ल्ड में आता है जो इसको पता नहीं है, तो दुनिया का कोई सा भी फायरवॉल ऐसा आज तक नहीं बना कि अगर उसको कोई सिग्नेचर नया थ्रेट मालवेयर आए और उसको जो है मालूम ना हो तो वो ड्रॉप कर दे। वो 100% उसको अलाउ करता है, जब पता होता है तभी उसको क्वारंटाइन करता है, किल करता है, या रोकता है, प्रिवेंट करता है। तो पोलो ऑल्टो भी कोई नई चीज़ नहीं है, वो भी क्या करेगा, अलाउ कर देगा, मशीन इन्फेक्टेड होना शुरू हो जाएगा। लेकिन पोलो ऑल्टो को ये पता लग जाएगा कि ये सिग्नेचर मेरे पास पहली बार आ रहा है और मैं इसके बारे में जानता ही नहीं हूँ, तो इसकी एक कॉपी उठा के वो क्या करता है कि वो वाइल्ड फायर क्लाउड को देता है। वहाँ पे पहले 15 मिनट लगते थे ये एनालाइज करने के लिए कि व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, ये जो आया है ये क्या करेगा, ये डेटा को स्टील करेगा या हाइड होके बैठ जाएगा या मल्टीपल करे कॉपी बनाएगा, इसका रिस्क फैक्टर कितना है, ये सारा कंक्लूजन करके 15 मिनट के बाद उस डिवाइस को भेज दिया करता था, जो डिवाइस रजिस्टर्ड होती थी और जिसने नए सिग्नेचर के बारे में इंफॉर्मेशन भेजी थी, भाई बताओ इसके बारे में कि ये क्या है। अब उसको उसने फास्ट कर दिया है, 5 मिनट के अंदर सॉल्यूशंस लिख के आपको ये प्रोवाइड कर देगा। 5 मिनट के बाद अगर उसी तरह का कोई सिग्नेचर या कुछ आता है तो अब वो आपकी सिस्टम में, आपके एनवायरनमेंट में नहीं आ पाएगा, वहाँ पर इवेंट हो जाएगा। इसकी भी लैब आप करोगे, इसके लिए लैब के लिए भी पॉलो ऑल्टो ने क्या किया हुआ है कि अपना जो है आपके पास डमी फाइल्स बना रखी हैं जिनको हम डाउनलोड करेंगे, विदाउट वाइल्ड फायर लगाए हुए तो डाउनलोड हो जाएंगी। लेकिन जब वाइल्ड फायर लगाने के बाद जब करेंगे डाउनलोड होगी तो ये अपनी इंफॉर्मेशन वाइल्ड फायर क्लाउड पे भेज देगी। कौन सी फाइल इसने भेजी है, वहाँ से क्या आया है, ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। उसके बाद ये कोई सा भी फायरवॉल ऐसा आज तक नहीं बना कि अगर वो सिक्योर आपके पास टनलिंग बन रही है, यानी क्लाइंट से लेके फायरवॉल के इन तक आपके पास जारी है, तो कोई भी फायरवॉल ऐसा नहीं है कि वो सिक्योर अगर आपके पास हो रहा है चैनल तो उसको अंदर रीड कर सके। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, डिक्रिप्शन पॉलिसी बनानी पड़ती है। उसके लिए सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। सर्टिफिकेट हम लोकली जनरेट करेंगे। आप गोडैडी से ले सकते हो, सिमेंटिक से ले सकते हो, वेरीसाइन से ले सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो, सारा आपको बताया जाएगा। तो अगर हम ये जैसे कि आई कार आपके पास वेबसाइट है और वेबसाइट है, तो वहाँ से अगर डाउनलोड करते हैं इन्फेक्टेड फाइल तो डाउनलोड हो जाती है। लेकिन जब ऐसा से डिस्क्रिप्शन लगा देते हैं तो उसको पता लग जाता है कि इसके अंदर जो है आपके पास हार्मफुल सब्सटेंस है, वो उसको रोक देता है। तो ये भी हम देखेंगे। कैपेटिव पोर्टल जो पढ़ेंगे वो गेस्ट यूज़र के लिए। उसके बाद लास्ट में टॉपिक पढ़ेंगे मैनेज वगैरह कैसे किया जाए। तो ये कैरिकुलम सारा भेज दिया जाएगा। अब टाइम को ख़राब ना करते हुए हम सीधा चलेंगे फ्लो लॉजिक की तरफ, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये है आपका फ्लो लॉजिक, इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। वीडियो बन रही है, जो भी क्वेश्चन हो पुट अप कर सकते हैं, जो भी चीज़ समझ में ना आए नोट्स वीडियो से बनाए, क्योंकि बिना लिखे हुए तो समझ में कोई चीज़ आती नहीं है। इसके पढ़ने से पहले आपके माइंड में दो चीज़ें अच्छी तरीके से क्लियर होनी चाहिए। एक का नाम ACL, जो CCNA में आपने पढ़ी थी, और एक का नाम नेट। ये दो चीज़ें हमें यूज़फुल होंगी इसको सारे को समझने के लिए।
गेट में, सॉरी, आज एक्चुअली 40, अच्छा एक चीज ध्यान रखना है कि पोलो ऑल्टो पढ़ा रहा हूँ तो पोलो ऑल्टो ही क्लास चल रही है, ठीक है ना। वो बीच बीच में 48 भी निकलेगा, ठीक है ना, क्योंकि 48 का बैच भी पैरेलल चल रहा है। तो एक क्लास में 48 होता है, अगले में फिर एस सी आ जाता है पोलो ऑल्टो, तो वो गलती से निकल जाता है। तो पोलो ऑल्टो में ये अगर फॉर एग्जांपल E1 पोर्ट है, ये E2 पोर्ट है और ये E3 पोर्ट है, अगर कोई ट्रैफिक इस इंटरफेस पर इन होता है, तो जहां पर इन होगा वो कहलाता है इनग्रेस पोर्ट, और जहां से वो निकलेगा वो कहलाता है ईग्रेस। अगर ये ट्रैफिक यहां से होता हुआ यहां से निकलता है तो ये ईग्रेस कहलाता है। एट दी सेम टाइम अगर ऐसा हो जाए कि कोई ट्रैफिक यहां से इन हो रहा हो, तो जो पोर्ट अभी ईग्रेस था वो इस ट्रैफिक के लिए इनग्रेस होगा, और यहाँ ये कहलाएगा ईग्रेस। ये इसलिए बताया जा रहा है कि जब हम जाने के बाद पैकेट ब्राउज देखेंगे, पैकेट को ब्राउज करेंगे, तो हम देखेंगे कि वहां पे इनग्रेस लिखा होगा E1 के ऊपर। थोड़ी देर के बाद ऐसा लिखा होगा कि भाई ये इनग्रेस हो गया, कभी ईग्रेस हो गया। तो ईग्रेस और ईग्रेस जो है वो बेसिकली पैकेट का जो फ्लो है उसके अकॉर्डिंग बन रहा है। ये पैकेट यहाँ से इन हो रहा है तो इनग्रेस है, यहाँ से बाहर निकला है तो ईग्रेस है। ये जितने आप यहाँ पे प्रोसेस देख रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 के 5 जो प्रोसेस हैं, बेसिकली जब कोई भी ट्रैफिक इस पोलो ऑल्टो के अंदर आएगा और उससे बाहर निकलेगा, तो ये सारे प्रोसेस किसके अंदर हो रहे हैं? इनसाइड द आर एन बॉक्स हो रहे हैं। इस बॉक्स के अंदर ये सारे प्रोसेस हो रहे हैं, फॉलो किए जा रहे हैं। सारे प्रोसेस को फॉलो करने के बाद ही ट्रैफिक बाहर निकलेगा। हमने उन भाई, किसी का माइक डिस्टर्ब कर रहा है उसको दूर रखें या ठीक करके रखें। प्रशांत, आपका माइक खुला हुआ है, उसको बंद कर लें, कोई सवाल हो तो जरूर। और सॉरी सॉरी। ठीक है। अच्छा, तो जो 5 प्रोसेस हैं ये इन साइड दी बॉक्स होंगे, इन साइड दी डिवाइस होंगे, इन साइड दी अप्लायंस होंगे। तो हर एक प्रोसेस को हमने अंडरस्टैंड यहाँ पे करना है। पहले प्रोसेस की बात करते हैं। नाम कुछ भी हो सकता है, नाम में कोई ऐसा कुछ नहीं है कि साहब नाम यही होगा तो ऐसा होगा। जैसे कि OSPF की बात करें तो वहाँ पे हेलो और कौन सा टाइमर होता है? डेड टाइमर होता है। और EIGRP बात करें तो वहाँ पे हेलो और होल्ड टाइमर होता है। बात समझ में आ रही है? BGP में कीप अलाइव होता है हेलो की जगह। तो नाम पे ना जाएं, नाम क्या है, काम पे जाएं, काम क्या है, ठीक। तो इनिशियल पैकेट प्रोसेसिंग में ये मल्टीपल कुछ पार्ट्स हैं, जहाँ पे ये कहा गया पॉलो ऑल्टो के अकॉर्डिंग कि अगर कोई ट्रैफिक पोलो ऑल्टो में अगर एंटर होगा, मैंने इसलिए पोलो ऑल्टो भी वहां पे ऑन कर लिया ताकि मैं दिखाता चलूं कि वाकई में ऐसा ही हो रहा है जैसे बताया जा रहा है या कुछ और हो रहा है। जब कभी भी कोई ट्रैफिक आता है तो मैं पहले डिस्कशन करूंगा ACL का। CCNA में आपने जो ACL पढ़ी है, अगर इस राउटर के ऊपर किसी ट्रैफिक को इंटरसेप्ट करना हो, यहाँ पर कोई ट्रैफिक आ रहा है, इधर से वो बाहर निकलेगा, और मैं अगर चाहता हूँ कि उसका जो TCP का 23 ट्रैफिक यहाँ से आता है, तो उसको अलाउ ना किया जाए किसी सोर्स IP के लिए स्पेसिफिक, तो मुझे यहाँ पर एक ACL बनानी पड़ेगी। तो इस R1 पर जो मैं ACL क्रिएट करूंगा, वो ट्रैफिक के आने से पहले क्रिएट की जाए या ट्रैफिक के आने के बाद क्रिएट करूं? जी भाई, पहले। पहले क्रिएट करूं। इसका मतलब ACL पहले क्रिएट करके रखी होगी, जब ट्रैफिक आएगा तो फिर वो टॉप टू बॉटम उसको एनालाइज करेगा भी कहाँ पे मैच कर रहा है, कहाँ नहीं कर रहा है। अब हमारा जो राउटर था उसका काम तो ये था, चाहे ट्रैफिक यूजफुल हो या हार्मफुल हो, सबको क्या कर दे, अलाउ कर दे। राउटर का काम ये था, ट्रैफिक आए तो सबको अलाउ कर दे। उसमें जब हम ACL लगा देते हैं थोड़ी बहुत, तो फिर वो क्या करता है, उसको जो भी आपने कहा होगा कि भाई उसको पोर्ट नंबर 80 ओपन रखे या क्लोज कर दे, उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। लेकिन वहां पर जब ACL लगाते थे तो ACL जो होती थी कितने तरह की होती थी, किसी को याद है? CCNA में या NP में?
फोर, दो। दो या स्टैंडर्ड एक्सटेंडेड। स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड एक्स्ट्रा दो तरह की होती थी। अब अगर स्टैंडर्ड एसीएल की बात करें तो स्टैंडर्ड एसीएल में कौन से पैरामीटर हम मैच करते थे? डेस्टिनेशन। हम्म। सोर्स। सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी। हाँ बहुत। वो तो नहीं होते थे यार इस स्टैंडर्ड एसीएल में। डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन तो होते ही नहीं था भाई यार, सोर्स ही आईपी होता था। स्टैंडर्ड एसीएल केवल सोर्स आईपी पे काम करती थी। और जो एक्सटेंडेड एसीएल थी, एक्सटेंडेड एसीएल में कितने पैरामीटर होते थे? तो मुझे, सोर्स एंड डेस्टिनेशन बोथ। सोर्स डेस्टिनेशन पोर्ट। पोर्ट नंबर। और चौथी चीज, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, प्रोटोकॉल और पोर्ट नंबर। ये चार चीजें होती थी। इसमें कहीं चार चीजें दिखाई दे रही हैं आपको? पहले और दूसरे प्रोसेसिंग में कहीं चार चीजें दिखाई दे रही हैं आपको? कहीं दिख रहा है? नहीं। चलो दिखा ए- देते हैं। अच्छा, अगर इसमें 40 इसमें फ्लो लॉजिक के अंदर अगर कोई ट्रैफिक आएगा, या राउटर पे कोई ट्रैफिक आए या फायरवॉल पे आए, और उसको ट्रैफिक को कहीं जाना हो, तो उसके अंदर इसमें से कोई चीज माइनस हो जाएगी, ये चार चीजें रिक्वायर्ड है? हाँ जी। किसी ट्रैफिक के फ्लो के लिए चारों चीज चाहिए, इसमें से कोई कम भी हो सकती है? कम हो सकती हो है। कम हो सकती है तो काम चल हम्म। जाएगा कम होने में। हम्म। कैसे चलेगा बताओ, एग्जाम्पल दो कोई। एग्जाम्पल दे के दिखाओ मेरे को। प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल के बिना तो दुनिया ही खत्म हो जाएगी। पोर्ट। भाई एक तो बहुत बड़ा अमरेला टीसीपी है, और एक बहुत बड़ा अमरेला यूडीपी है, बाकी यूडी। छोटे छोटे अमरेला हैं, सब अमरेला है। बिना प्रोटोकॉल के तो काम ही नहीं होना है, और बिना पोर्ट के काम नहीं होना है। क्योंकि 2 की पावर 16 65,535 लॉजिकल पोर्ट है, बिना पोर्ट के काम नहीं होने हैं। तो इन चारों चीजों में से तो कोई कम कर ही नहीं सकते ना, कुछ भी नहीं निकाल सकते इसमें से। क्या निकालोगे? कोई सा भी ट्रैफिक लेके जाओगे, सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी होगा, कोई पिंग करोगे तो भी आईसीएमपी होगा, उसमें भी पोर्ट नंबर होंगे। हम्म। तो जब कभी भी कोई ट्रैफिक जा रहा है सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ, तो इसका मतलब यहाँ पर भी एड्रेस होना चाहिए। नहीं लिखा है उन लोगों ने, वो अलग बात है, अंडरस्टूड है। अगर हम ये कंसीडर कर लें कि यहाँ पे एक मशीन ए कनेक्टेड है, और यहाँ पर ये मशीन लेट से इंटरनेट क्लाउड पर जाना चाहती है, और इस मशीन का आईपी एड्रेस फॉर एग्जांपल ये है, तो सोर्स आईपी तो ये हो गया, और डेस्टिनेशन जो हो गया फॉर एग्जांपल समझने के लिए 8.8.8 हो गया, डेस्टिनेशन आईपी हो गया। राउटर में कोई जोन का कॉन्सेप्ट नहीं था हमारे पास, लेकिन फायरवॉल में मैंडेटरी है। अगर आपने जोन डिफाइन नहीं किया तो फायरवॉल पे पॉलिसी बनेगी नहीं, क्योंकि सारा गेम नेट नेट पॉलिसी का है, और आपके पास कौन सी पॉलिसी का है? सिक्योरिटी पॉलिसी का है। तो आपका जो भी इंटरफेस है दैट मस्ट बी द मेंबर ऑफ जोन, किसी जोन का मेंबर होना मैंडेटरी है। लेट से समझने के लिए ये मशीन ए ट्रस्ट जोन में रखी है, ये अनट्रस्ट में रखी है। एंड इफ यू वांट टू मेक द पॉलिसी, चाहे किसी भी तरह की पॉलिसी बनाए राउटर के पोलो अल्टो में, अगर आपने जोन डिफाइंड नहीं किया तो पॉलिसी विल नॉट क्रिएट। तो जैसे समझने के लिए, आपने सीसीएनए में स्विच पढ़ा होगा, L2 स्विच के अंदर बाय डिफॉल्ट जो सारे पोर्ट होते हैं कौन से विलान के अंदर होते हैं? वन। वन। अच्छा, अगर हम ऐसा करें कि किसी पोर्ट को वीलान से हटा दें तो बात कर लेगा वो? नहीं सर। नहीं कर सकता। तो वहां पे हम ये कह सकते हैं L2 स्विच में वीलान इज मैंडेटरी, बिना उसके काम ही नहीं होना है। ऐसे ही चूंकि जो वीलान है वो भी एक लॉजिकल बाउंड्री है, और जो डो ये जो इसको आप
जोन बोल रहे हैं, ये भी एक लॉजिकली ग्रुपिंग है, और वीलान भी एक लॉजिकली ग्रुपिंग है। तो जब तक जोन डिफाइंड नहीं होगा इंटरफेस पे, पॉलो ऑल्टो विल नॉट क्रिएट दी पॉलिसी। देखें क्या ये बात सही है, इसको देखते हुए हम चलें, तो फिर अंडरस्टैंड होगा कि मैं जो कह रहा हूँ वो ठीक कह रहा हूँ। मैंने इसलिए एक पॉलो ऑल्टो यहाँ पे ऑन करके पहले से ही रख लिया आपके लिए। पॉलो ऑल्टो को मैंने यहाँ से ऑन कर दिया। इसका एक आईपी एड्रेस, कैसे लैब बनेगी क्या नहीं बनेगी वो तो हमारा डिस्कशन कल का या अगले उसका रहेगा। फिलहाल हमें ज़रूरत पड़ रही है इस डायग्राम को समझाने के लिए। 10 10 5 76, 10 10 5 76 HTTPS पे खुलेगा ये। अच्छा, हो सकता है कि पासवर्ड कुछ और हो। चलिए, 48 में जो टैब होते हैं वो लेफ्ट साइड में होते हैं सारे के सारे, जो टॉप पे हैं। इसमें ऊपर कर रखे हैं। अब मैं पॉलिसी की तरफ जाता हूँ आपको ये दिखाने के लिए कि पॉलिसी विल नेवर क्रिएट अगर आपने डिफाइन नहीं किया जोन को। ये सिक्योरिटी पॉलिसी पर टिक है मेरा, और यहाँ पे मैं ऐड पे चला गया। लेट से मैं कुछ भी बनाना चाहता हूँ पॉलिसी, मैंने कुछ भी नाम दे दिया, इसका ट्रिपल ए नाम दे दिया। अब देखिए यहाँ पर सोर्स और डेस्टिनेशन पे रेड मार्क दिखाई दे रहा है सबको। ये हम्म दो फील्ड मैंडेटरी हैं, बाकी ऑप्शनल हैं। अब इस फील्ड के अंदर भी क्या मैंडेटरी है, यहाँ पे येलो कलर दिखाई दे रहा है सबको हल्का सा। हम्म जितनी फील्ड पॉलो ऑल्टो के अंदर कुछ भी आप करेंगे, तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट डाल रखा है येलो कलर वाला। जहां पे येलो कलर है ये फील्ड मैंडेटरी है। अगर मैं सब कुछ मेंशन कर दूं, फॉर एग्जांपल मैंने सोर्स आईपी का नाम कुछ भी डाल दिया समझने के लिए, फॉर एग्जांपल डेस्टिनेशन का नाम भी मैंने डाल दिया, लेट्स से 2111। एप्लीकेशन भी मैंने चूज कर ली यहाँ से कुछ भी। एप्लीकेशन बाय डिफॉल्ट क्या है, एनी पे टिक है। एप्लीकेशन बाय डिफॉल्ट एनी। जितनी भी एप्लीकेशन वर्ल्ड में मौजूद हैं ओपन सोर्स है, वो पॉलो ऑल्टो जानता है। इसका डेटाबेस अपडेट है, अगर लाइसेंस है जो भी ढूंढना चाहेंगे आपको यहाँ से, जो भी एप्लीकेशन आप बोलेंगे वो उसको दिख जाएगी। हर तरह की एप्लीकेशन यहाँ मिल जाएगी आपको। टेलनेट अगर मैं लिखना चाहता हूँ तो टेलनेट की एप्लीकेशन इसको पता होगी। तो एप्लीकेशन पे बाय डिफॉल्ट क्या टिक है, एनी। सर्विस के ऊपर हम जाते हैं तो सर्विस कुछ भी हो, टीसीपी है, यूडीपी है, आईसीएमपी वॉट एवर, ये सारी उसको पता है। बाई डिफॉल्ट दो उसने बना रखी है, और दुनिया भर की सर्विस आप यहाँ से बना सकते हैं। यूआरएल फिल्टरिंग के अंदर इसने मल्टीपल ग्रुप्स बना रखे हैं। उसके अंदर जो मल्टीपल साइट्स हैं, इसका खुद काम है कि इसने डाटाबेस को फैचअप करके हमें देता रहेगा कि अबॉर्शन की साइट है, अडल्ट्री है, वॉट एवर है, डेटिंग है, जो भी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बाई डिफॉल्ट एनी पे टिक है। यहाँ पर एप्लीकेशन डिफॉल्ट पे टिक है, ये भी मुझे कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं है, ये भी मुझे बाई डिफॉल्ट करने की ज़रूरत नहीं है। एक्शन आपके पास बाई डिफॉल्ट आपके पास अलाउ है। यहाँ पर मैंने जोन सेट नहीं किया। जोन मैंडेटरी है, जोन पे येलो कलर है, डेस्टिनेशन पे येलो कलर है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक बटन है ओके, ये हाईलाइट नहीं हो रहा है। ये तब तक हाईलाइट नहीं होगा जब तक कि जोन डिफाइन ना किया जाए। तो इसका मतलब ये हो गया कि बाकी जो पैरामीटर हैं वो ऑप्शनल हैं, मैंडेटरी फील्ड कौन सी हो गई, जोन की हो गई। तो पोलो ऑल्टो ये कहता है कि जब कभी भी कोई भी ट्रैफिक आएगा, अच्छा मैं अगर ऐसा कर दूं कि साहब यहाँ पे जोन एनी कर दूं और डेस्टिनेशन एनी कर दूं, तो इस फायरवॉल का कोई फायदा है? हाँ जी, ऐसे फायरवॉल का कोई नहीं। फायदा है? ये तो राउटर बन गया, फिर बचा गया। कहीं पर भी जाना हो, किसी से ही मिलना हो, तो फिर तो राउटर ही हो गया, बचा गया। तो यहाँ पर ये मैंडेटरी है, जहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा कि भाई कौन सोर्स है, जोन कौन सा है, डेस्टिनेशन जोन कौन सा है, ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है और ट्रैफिक कहाँ से नहीं जा रहा है, तभी जाके आपके पास ये
हाईलाइट होगा, अदरवाइज ये हाईलाइट नहीं हो सकता वो आपके पास। तो अब यहाँ पर अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर जो भी ट्रैफिक आएगा, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आने वाला जो ट्रैफिक है वो किस जोन से किस जोन में जा रहा है। यानी हमारे पास इंटरफेस, जैसे एसीएल हमने ऑलरेडी बना रखी थी मल्टीपल्स, ऐसे ही हमने मल्टीपल रूल्स बना रखे हैं बाय डिफॉल्ट। इसमें रूल्स बने हैं कुछ, कौन से रूल्स बने, यहाँ अगर हम जाते हैं दो रूल्स नीचे बने होते हैं, इंट्रा जोन और इंटर जोन। इंटर जोन का मतलब है डिफरेंट जोन पे हम जा रहे हैं, एक जोन एबीसी है, दूसरा जोन सीडीई है, ट्रस्ट है, एक अनट्रस्ट है। तो डिफरेंट जोन पे ट्रैफिक अलाउ है ही नहीं, बाय डिफॉल्ट क्या है, क्रॉस है, बाय डिफॉल्ट क्या, डिनाई है। और अगर हम सेम जोन टू सेम जोन जा रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास दो वीलान होते हैं, वीलान 10 और वीलान 20। वीलान 10 के अंदर अगर 10 मशीनें होती हैं तो मुझे इंटर वीलान कराने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो इंट्रा वीलान कम्युनिकेशन हो रहा था विदाउट राउटर की हेल्प से। ऐसे ही अगर दो पोर्ट हैं जो कि सेम ही जोन के अंदर हैं, चाहे वो किसी भी जोन में हो, उनके लिए ये पॉलिसी की जरूरत नहीं है। उनकी पॉलिसी में बाय डिफॉल्ट आपके पास क्या है, वो अलाउ है। तो जो भी हम पॉलिसी बनाएंगे उस पॉलिसी के अंदर मल्टीपल आपके पास रूल्स बन रहे हैं, रूल टॉप टू बॉटम जाते रहेंगे। जो पॉलिसी बाय डिफॉल्ट बनी है वो बॉटम पे आती रहेंगी, हमारी पॉलिसी ऊपर जाती रहेंगी। हमें पॉलिसी को अप एंड डाउन करना है तो हम जो है ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं, अप एंड डाउन कर सकते हैं, अगर कोई रिक्वायरमेंट हमें पड़ती है तो वेन एवर एनी ट्रैफिक विल हिट ऑन दी पॉलो वोल्टो, वो देखेगा कौन सा जोन से कौन से जोन में ट्रैफिक जा रहा है। अब अगर जोन मैच करते हैं तो ये देखा जाएगा कि क्या स्पेसिफिक आईपी जो आ रहा है उसके लिए कोई पॉलिसी बनी है। क्योंकि पॉलिसी जो बन सकती है, दो पॉलिसी बन सकती है। एक पॉलिसी में आपने क्या रख दिया, एक पॉलिसी में आपने ये मेंशन कर दिया कि लेट्स से कि जैसे फॉर एग्जांपल ये मार्केटिंग है, आपके सामने एक पॉलिसी बनी है, इस मार्केटिंग जोन और ट्रस्ट, मार्केटिंग और एचआर जोन के बीच में पॉलिसी बनी हुई है, और इनका सोर्स आईपी एड्रेस आपके पास है नहीं है। अगर एक पॉलिसी और ऐसी हो स्पेसिफिक कि मार्केटिंग जोन का कोई स्पेसिफिक आईपी, फॉर एग्जांपल मार्केटिंग जोन का ये आईपी हो और एचआर जोन का ये आईपी हो, एक पॉलिसी हम ये भी बनाएं और एक पॉलिसी हमने ये बना दी सोर्स एनी डेस्टिनेशन एनी, तो व्हाट विल हैपन, हम देखेंगे कि वहां पे एक मैसेज आ जाएगा, क्या, शेडो एरर यहाँ पर आ जाएगी कि ये रूल आपने बनाया तो है, सक्सेसफुल भी हो गया है, बट ये मैच कर रहा है कि दूसरी पॉलिसी में। तो अगर ये पॉलिसी ऊपर होती है एनी वाली, और मेरी पॉलिसी जो मैंने बनाई जिसमें स्पेसिफिक मैंने होस्ट का एड्रेस दिया डेस्टिनेशन का, वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, वो हिट नहीं होगी। क्योंकि जैसे आपके पास एसीएल का फंडामेंटल है, अगर आपने एसीएल बनाई और पहली एसीएल के अंदर लिख दिया परमिट आईपी एनी एनी, और बाकी आप डिनाई करते हो, तो ट्रैफिक अलाउ हो जाएगा कि डिनाई हो जाएगा। आपने एक एसीएल बनाई एक्सेस लिस्ट 100 परमिट आईपी एनी एनी, और फिर एक्सेस लिस्ट 100 होस्ट 10.1.1 डेस्टिनेशन दिस वन, उसको डिनाई कर दिया, तो वो अलाउ हो जाना चाहिए, डिनाई हो जाना चाहिए, अलाउ। अलाउ हो जाना चाहिए। ऐसे ही यहाँ पर है कि अगर आपने ये भी आपके पास एडवांस एसीएल बोल सकते हो कि अगर किसी रूल नंबर 1 के अंदर वो एनी में अलाउ हो गया और नीचे आपने उसको डिनाई कर रखा है, तो आप देखोगे भाई वो डिनाई नहीं हुआ, वो अलाउ हो गया, क्योंकि पहली वाली ने उसको पास कर दिया। तो यहाँ पर इस चीज़ का भी हमें वही पुराना याद ध्यान रखना है। तो अगर सोर्स जोन से डेस्टिनेशन जोन पे हम जाना चाहते हैं, सोर्स आईपी कुछ भी होगा, डेस्टिनेशन आईपी कुछ भी होगा। अगर सोर्स से डेस्टिनेशन पर जाना हो तो हमारा जो राउटर है कौन सी टेबल का लुकअप करने के बाद डेस्टिनेशन पर रिक्वेस्ट भेजता है, राउटिंग। राउटिंग टेबल। राउटिंग टेबल हमारा ये राउटर है, यहाँ से कोई भी ट्रैफिक आपके पास आया, ए मशीन जाना चाहती है बी मशीन के पास जाना चाहती है, इसकी जो एनआईडी चल रही है फॉर एग्जांपल ये है, इसकी जो एनआईडी है 2220 है, ट्रैफिक आपके पास यहाँ पे हिट करेगा, ये राउटिंग टेबल को देखेगा, फिर वो फॉरवर्ड करेगा ई0 के ऊपर। पोलो ऑल्टो में जब जाएंगे तो यहाँ पे उस राउटिंग टेबल का नाम दे दिया गया है फॉरवर्डिंग लुकअप, ये वाला। तो सोर्स से डेस्टिनेशन पर जाने के लिए
पॉलो ऑल्टो फॉरवर्डिंग लुकअप देखेगा, और फॉरवर्डिंग लुकअप जो देखेगा वो यहाँ पर पॉलो ऑल्टो में, ये जो टेबल है पॉलो ऑल्टो का आईपी एड्रेस था, कितना था आईपी एड्रेस, 10.10.156, 5 something, 10.10 5.76. 576, 10.10 576, 576। पासवर्ड जो है वो एडमिन, यूजर नेम एडमिन, और पासवर्ड जो है केस सेंसिटिव है, और ADMIN@123। यहाँ पे वो देखेगा अपनी टेबल, वो टेबल देखेगा शो राउटिंग राउट। सिस्को के राउटर में क्या होता है, शो आईपी राउट, यहाँ पे क्या होती है, शो राउटिंग राउट। वो इसमें देखेगा क्या एंट्री एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। अगर एंट्री एग्जिस्ट करती है तो वो फिर उस वाले पोर्ट पे भेज देगा जैसे उसको भेजना है। लेकिन यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और दे रखा है, उसके ऑब्लिक में क्या दे रखा है, पीवीएफ। पीवीएफ क्या है, पीवीएफ बराबर है सीसीएनपी में, आपने पीवीआर पढ़ा होगा, पढ़ा है पीवीआर जी भाई। यस सर। जी। अच्छा, पीवीआर में क्या होता था जिन लोगों को नहीं पता, एक ISP1 होता था, एक ISP2 होता था, और इससे कनेक्टेड होता था कस्टमर का राउटर C, और ये दोनों पूरी दुनिया से कनेक्टेड होते थे। यहाँ पे हमारा लैन होता था, मल्टीपल डिवाइसेस होती थी, दो मशीनें हमने ले ली। अब A और B का ट्रैफिक यहाँ से जा रहा है, अब दोनों का ट्रैफिक गया और ये यहाँ गया, और लेट से ये ट्रैफिक यहाँ से यहाँ निकल गया। अब ये जो ट्रैफिक यहाँ से इधर ही क्यों निकला, तो हमें पता है कि इन केस ऑफ द ट्रेडिशनल राउटिंग कौन से रास्ते से ट्रैफिक जाएगा या विच पाथ विल बी प्रीफर, ये किस कौन से कंपोनेंट पर डिपेंड करता है, कौन बताएगा। यहाँ पे ट्रैफिक आया, इन हुआ, दो रास्ते हैं बाहर जाने के लिए, तो कौन से रास्ते से ट्रैफिक जाए ये कौन से पैरामीटर पर डिपेंड करता है। हाँ जी, राउट जी। सिलेक्शन कंपोनेंट पढ़ा है किसी ने, हम्म। कौन कौन से होते हैं। हाँ, आपका इन बीजीपी में तो आपका हो गया बीजेपी तो पूछ ही नहीं रहे, हम तो आईबीपी नॉर्मली पूछ रहे हैं। आपका ये हम्म, चलो, लॉन्गेस्ट मैच, एक होता है लॉन्गेस्ट मैच, दूसरे देन नंबर पर आता है एडी, एडी वैल्यू, तीसरे नंबर पर आता है, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स। ठीक है, ये टाई अप हो गया, ऐसे नीचे जाता रहेगा। लेकिन जब हम पीवीआर लगाते हैं ट्रेडिशनल राउटिंग में, तो पीवीआर कहता है इसकी अब कोई जरूरत नहीं है। पीवीआर के केस में हम क्या करते हैं, हम एक एसीएल बनाते हैं, कौन सोर्स है, कौन डेस्टिनेशन है, कौन प्रोटोकॉल है जी। एसीएल बनाने के बाद हम एक रूट मैप बनाते हैं, रूट मैप के अंदर एसीएल को कॉल कर लिया जाता है और सेट कर दिया जाता है कि आप ISP1 से जाओगे या ISP2 से जाओगे। और तीसरे नंबर पर हम पॉलिसी को अप्लाई कर देते हैं, पॉलिसी अप्लाई इस वाले इंटरफेस पे जाके हो जाती है। तो जब पॉलिसी अप्लाई हो जाती है, इस पे डीबग आईपी पॉलिसी कमांड चला दिया जाता है, और ये लिख दिया जाता है कि जब बी हिट करेगा तो उसको बाहर निकलने का ये वाला रास्ता है, और वो यहाँ से निकल जाएगा। तो पीवीआर इतना तो काम कर जाता है। लेकिन पीवीआर में ड्रॉबैक ये है कि अगर ये लिंक डाउन हुआ तो वो शिफ्ट कर जाएगा इसके ऊपर। लेकिन व्हाट विल हैपन कि अगर ये लिंक डाउन हुआ और ये कंटिन्यू है, तो भाई अपना पैकेट यहीं भेजता रहता है और ये ड्रॉप होता रहता है, ये आगे नहीं जाता। तो एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, IPSLA पढ़ा किसी ने, सर्विस लेवल एग्रीमेंट जी भाई। हम्म। उसमें हम क्या करते हैं, फिर एक वो बना देते हैं, क्योंकि हमारा
जो डेटा ट्रैफिक है उसके साथ प्रॉब्लम क्या है, उसके साथ डेटा ट्रैफिक के साथ तीन प्रॉब्लम है। एक तो प्रॉब्लम ये है कि डेटा लॉस हो सकता है। क्या ये गारंटी है कि जो आप डेटा भेज रहे हो जाएगा जाएगा, गारंटी है? नहीं। नहीं। थोड़ा सी चेक कर लीजिए, जब पिंग करते हैं फर्स्ट टाइम किसी को तो पहले दूसरे पैकेट लॉस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने तो इको रिक्वेस्ट भेजा और वहां पे मैक की एड्रेस नहीं पता था हमारे को। तो वो क्या करता है, वार्क शार्क लगा दें तो पहला पैकेट जो एग्जिट होता है वो तो इको रिक्वेस्ट होता ही नहीं है। वो तो आर्प रिक्वेस्ट जाती है, आर्प रिप्लाई आती है, मांगा जाता है मुझे अपना मैक एड्रेस दो, सामने वाले का मैक एड्रेस आ जाता है। तो फिर इको रिक्वेस्ट जाती है, फिर रिप्लाई आता है, तो एक दो पैकेट लॉस हो जाते हैं, तो डेटा लॉस होने के चांसेस हैं। दूसरा, डिले तो आप मिनिमाइज कर ही नहीं सकते। मैं जिस वक्त बोल रहा हूँ, जिस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में बोल रहा हूँ, उसी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपको आवाज नहीं आ रही है, डिले है। यस और नो? है जी। यस। ये तो कंपलसरी है डिले, बिना इसके तो काम ही नहीं होना है। क्योंकि हम्म। जिस वर्ल्ड में हम रह रहे हैं वो टाइम ट्रेवलिंग है, सारा का सारा डिले होना है। तीसरी चीज ये, एक टर्म होता है जिटर, कि आपके पास पीरियोडिक इंटरवल पर आ रहा है तो डिले है, लेकिन पीरियोडिक से डिफ कर जाए और 2-4 सेकंड और बढ़ जाए, कुछ बढ़ जाए डिले, तो वो डिफरेंस इन दी डिले जो डिटर बन जाता है। तो यहाँ पे आईपीएसएलए के अंदर हम क्या करते हैं, हम ये सेट कर देते हैं कि भाई यहाँ पर जो ग्लोबल डीएनएस है उसको क्या करो कि यहाँ से आप हिट मारते रहो, हिट मारते रहो। अगर ये हिट हो रहा है, चाहे आई एम सेंडिंग दी ट्रैफिक और नॉट, चाहे बी का मशीन का ट्रैफिक आए कि ना आए, तुम पीरियोडिकली यहाँ से इस वाले गेटवे के थ्रू यहाँ से निकलते हुए इसको मारते रहो। रिप्लाई अगर आ रहा है तो इसका मतलब पाथ ये ठीक है। अगर ये डाउन हो गया इसका मतलब ये है कि आपके पास रास्ता बंद हो चुका है, आप यहाँ से शिफ्ट कर जाओ। तो जो ट्रेडिशनल में हम पीवीआर पढ़ते थे, उस पीवीआर को अगर हम अटैच कर दें आईपीएसएलए के साथ में, ये दोनों चीजें मिला के बनता है पीवीएफ। बात समझ में आ रही है? पीवीआर प्लस आईपीएसएलए, ये दोनों चीजें मिलाकर क्या है, पीवीएफ है। तो पोलोल्टो ये कहता है कि इफ कोई ट्रैफिक सोर्स जोन से डेस्टिनेशन पे जाना चाहता है तो हम ये देखेंगे क्या पीवीएफ कॉन्फ़िगर्ड है। राउटिंग टेबल का लुकअप तो इन जनरल है, तो अगर पीवीएफ कॉन्फ़िगर्ड है तो पहला प्रेफरेंस किसको मिलेगा, पीवीएफ को, और दूसरा प्रेफरेंस किसको मिलेगा, इसको। ये वैसी है जैसे ट्रेडिशनल के अंदर है। एलएमएडी मैट्रिक तो बाय डिफॉल्ट डिवाइस कर ही रही है। जब आप पीवीआर लगा देते हो और डीबग आईपी पॉलिसी कमांड चलाते हो तो आप देखते हो जब ट्रैफिक ये ग्रीन वाला जाता है तो वो पॉलिसी हिट होती है, तो वो कहता है पॉलिसी आपके पास हिट हुई है, मैं इसको यहाँ से भेजूंगा। और अगर ये रेड वाला ट्रैफिक जा रहा है इस साइड से तो वो कहता है जी पॉलिसी हिट ही नहीं हुई है, मैं नॉर्मल पे भेजूंगा। तो एलएमएडी मैट्रिक पिक्चर में कब आ रहा है, जब पीवीआर इज नॉट एग्जिस्ट। तो पीवीआर इज अप्लाइड देन एलएमएडी मैट्रिक विल नॉट वर्क। तो ये पीवीएफ की अलग सी लैब है पोलो 2 के अंदर। तो जो भी हम फिलो लॉजिक पढ़ रहे हैं उसका एक लैब है, देख रहे हैं यहाँ पे, ये पीवीएफ दिखाई दे रहा है आपको। अगर मैं टिक करता हूँ, कुछ भी नाम दे दिया, कौन सा जोन है, कौन सा एड्रेस है, कौन सा यूजर है, डेस्टिनेशन आईपी क्या है, एप्लीकेशन क्या है, सर्विस क्या है, फॉरवर्ड करना है, कौन से इंटरफेस से ट्रैफिक को निकालना है, इस वाले से निकालना है, इससे निकालना है, तो ये पीवीआर फोर्सफुली राउटिंग है। और जो एलएमईडी मैट्रिक है वो एक जर्नल सॉफ्ट राउटिंग है जी। चलें भाई, यहाँ तक समझ में आ गई बातचीत कुछ? सर एक क्वेश्चन है। हाँ फरमाएं। ये जो आपने इसमें बनाया ए और बी से जो ट्रैफिक आ रहा है वहां पे डिसाइड हो रहा है कि किस पाथ से जाएगा। हाँ, सी सी डिवाइस के ऊपर डिसाइड होगा ये। हाँ, तो अगर सी डिवाइस अगर पालो अल्टो है तो हाँ ऐसा क्या हम कर सकते हैं कि जो ए और बी है दोनों अलग अलग जोन में हो, तो जोन वाइज हाँ हम ये डिफाइन कर हाँ सकते हैं जी। क्या कि ये हम पाथ हो। जी, मेरी जो पोलो में अगर आप वहाँ जाएंगे, ओके। वेबसाइट पे अगर जाएंगे और यहाँ जाने के बाद यूट्यूब में चले जाएंगे, और यूट्यूब में जाने के बाद यहाँ पे आप लिख देंगे PBF, पालो ALTO, पालो ऑल्टो NCP, तो आपको ये लैब मिल जाएगी। सबसे ज़्यादा एडमिशन मेरे इस वीडियो को देखकर हुए हैं। समझ में आ रही है? ओके।
सबसे ज्यादा एडमिशन लोगों ने आज तक जो लिए हैं पोलो ऑल्टो के, इस पीवीएफ के कॉन्सेप्ट को लिए हैं। इसमें हम जोन बेस भी राउटिंग करा सकते हैं, सोर्स आईपी बेस, डेस्टिनेशन आईपी बेस, प्रोटोकॉल बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड, सारे करा सकते हैं। ओके। चले, हो जाएगा, अभी तो वक्त है उसके लिए, दिल्ली दूरस्थ है। तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए अगर ये दोनों चीजें कॉन्फ़िगर्ड हैं तो प्रेफरेंस इसको मिलेगी और इसके थ्रू ट्रैफिक जाएगा, और अगर ये नहीं है तो ट्रेडिशनल राउटिंग किया जाएगा। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ऐसा हो सकता है, अगली फील्ड को समझने के लिए, कि ये पॉलो वोल्टो है, ट्रैफिक इज कमिंग ऑन द E1 इंटरफेस, और यहाँ पर एक डिवाइस कनेक्टेड है जो कि 10.1.1 है, और दूसरा जो इंटरफेस है वो E0 है, और वो इंटरनेट क्लाउड की तरफ जा रहा है। एंड ट्रैफिक इज कमिंग फ्रॉम मशीन ए, और ई पर हिट होता है आगे, और वो जाना चाहता है, इंटरनेट के ऊपर जाना चाहता है, और ये जो है वो अनट्रस्ट जोन के अंदर है और ये ट्रस्ट के अंदर है। तो ये जो आईपी एड्रेस है 10.1.1.1, ये पब्लिक आईपी के प्राइवेट आईपी है? सीसीए ने तो सारे कर ही चुके हैं। 10 प्राइवेट। हाँ जी, प्राइवेट आईपी। प्राइवेट। तो प्राइवेट आईपी से ट्रैफिक अगर भेजा जाए इंटरनेट पे तो क्या बिना नेट के चला जाएगा? नहीं। नहीं, कनेक्टिविटी हो जाएगी? नहीं। तो चला तो जाएगा, आएगा नहीं वापस, क्योंकि मेरे पास गेटवे ये है और इसके पास गेटवे कौन है? आईएसपी है। तो मेरा ट्रैफिक आईएसपी तक तो रूट हो जाएगा, मना नहीं करेगा जाने के लिए, लेकिन रिप्लाई नहीं आएगा, तो मुझे कनेक्टिविटी तो नहीं हुई। तो इसका मतलब जब कभी भी कोई भी ट्रैफिक जाना चाहेगा ट्रस्ट से अनट्रस्ट की तरफ, तो अब ये कहता है कि अगर एक जोन से दूसरे जोन पे ट्रैफिक जा रहा है, इसने ये नहीं बोला इंटरनेट, वो तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, एक जोन से दूसरे जोन पे ट्रैफिक अगर जा रहा है तो क्या नेट रिक्वायर्ड है कि नहीं है? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो यहां पर नेट अप्लाई नहीं हो रहा है, नेट को इवेल्युएट किया जा रहा है कि क्या नेट रिक्वायर्ड है इसके लिए, इज नेट इज रिक्वायर्ड। तो अब नेट की अगर हम बात करते हैं तो पोलो वोल्टो ये कहता है कि हमारे पास जो नेट है, अगर ट्रैफिक जा रहा है यहां से ट्रस्ट से अनट्रस्ट की तरफ, ट्रस्ट से अनट्रस्ट की तरफ, और इसके लिए अगर हम नेटिंग कर रहे हैं और वी आर गोइंग टू द इंटरनेट क्लाउड की तरफ जाना चाहते हैं, तो ये एस नेट में आएगा। किसके अंदर आएगा? एस नेट में, यानी सोर्स नेट के अंदर। तो सोर्स नेट के अंदर तीन तरह का नेट पोलो वोल्टो ने दिया है। एक इसने बोला है कि भाई DIPP, जिसको ये बोलता है डायनेमिक आईपी एंड पोर्ट। ये वैसे ही है जैसे CCNA में आपने पैट पढ़ा था, याद है? पैट याद है? CCNA में हम्म। यस एक सर। एक ACL बनाई थी, एक्सेस लिस्ट एंड और परमिट एनी। उसके बाद हमने क्या किया था? आईपी नेट इनसाइड आउटसाइड बना दिए थे राउटर पे जाके, और फिर एक ग्लोबल पे कमांड डाली थी, आईपी नेट इनसाइड सोर्स लिस्ट नंबर 1 या 10, और उसको ओवरलोड कर दे किसके ऊपर? जो इंटरफेस कहाँ से कनेक्टेड है? आईएसपी के साथ से कनेक्टेड है। तो जो भी ट्रैफिक आएगा व्हाट विल हैपन, वो ऑटोमेटिकली चलता चला जाएगा और सारे के सारे उसके ऊपर लोड हो जाएंगे। किसके ऊपर? जो कि आपके पास वैन इंटरफेस होगा। तो वहां पे नेट जो था CCNA में, वो जो पैट था, जिसका नाम पैट था, वो पैट एक ही तरह का था। यहाँ पे DIPP को दो तरीके से कर सकते हैं सॉल्व। एक तो वैसे ही, यानी मैप कर सकते हैं विद इंटरफेस आईपी, जैसे CCNA में कर रहे थे, यानी इंटरफेस का जो आईपी उसी पे मैप कर दिया हमने, क्योंकि जो हम ऑन ऑफ करते हैं मॉडेम को DSCP से, एवरी टाइम वी आर गेटिंग दी डिफरेंट आईपी एड्रेस, तो वो वहां से निकल जाएगा। दूसरा हम कर सकते हैं दूसरा हम कर सकते हैं ट्रांसलेटेड आईपी के थ्रू। यहाँ पे ये भी एक एक्स्ट्रा ऑप्शन दे दिया। तो सोर्स नेट में DIPP के अंदर में दो ऑप्शन मौजूद दे दिए उन्होंने।
फिर उन्होंने एक ऑप्शन यहाँ पे दिया, दूसरा बी ऑप्शन, डायनेमिक आईपी। सीसीएनए में जो हम पढ़ते थे, जिसका नाम था डायनेमिक नेट, याद है किसी को? डायनेमिक नेट में क्या करते थे? डायनेमिक नेट में क्या होता था सीसीएनए? एक पूल बनाते थे, पूल। याद है? एक एसीएल बनाते थे, एक पूल बनाते थे, और पूल को एसीएल के साथ में इंटीग्रेट कर दिया। जब भी कोई रिक्वेस्ट आई, पूल में से रैंडम कोई सा आईपी उठाया, लेके बाहर चला गया, और जब वो रिक्वेस्ट रिजॉल्व हो गई और सेशन बंद हो गया, आईपी एड्रेस रिलीज हो गया, वही आईपी एड्रेस कुछ देर के बाद कोई दूसरा यूज करके बैठ गया। तो डायनेमिक आईपी के अंदर हमने उनको रेंज बढ़ा दिया, यानी नेटिंग का। तो ये डायनेमिक आईपी के अंदर यहाँ पे पूल बनेगा। तीसरे तरह का जो नेट है वो है स्टैटिक आईपी। ये स्टैटिक जो आईपी है, ये वैसे ही है जो सीसीएनए में आपने स्टैटिक नेट पढ़ा था। स्टैटिक नेट क्या होता था? फिक्स्ड नेट था, कि अगर सोर्स 10.1.1.1 हो तो इसका ट्रांसलेशन 212.1982.5 हो जाएगा फॉर एग्जांपल। और अगर डॉट टू हो तो इसका ट्रांसलेशन जो है 120, 125, 140.4 हो जाएगा। ये आईपी एड्रेस जो हमने फिक्स कर दिए, नो बडी कैन यूज दीज आईपी एड्रेस। तो इसमें आईपी एड्रेस बेस्ट होते थे, बट इसका बेनिफिट ये था कि ये बाई डायरेक्शनल था। अंदर से ट्रैफिक जा रहा है तो बाहर चला गया, कन्वर्ट हो गया, और बाहर से किसी ने आवाज दी 212.1980.5, तो 10 ने बोल दिया मैं मौजूद हूँ। बात समझ में आ रही है? तो ये तीनों तरह का नेट के अवेलेबल है, देखें जाके है कि नहीं है। तो यहाँ पे हम गए, इस पे हम गए, नेट के ऊपर टिक करते हैं, और यहाँ पर कुछ भी हमने नाम दे दिया। दो तरह के पैकेट हैं। ओरिजिनल पैकेट में हम देखते हैं जो भी इंफॉर्मेशन आएगी, ट्रांसलेशन के अंदर ये तीन तरह का नेट है जो आप पढ़ेंगे, डीआईपीपी, डायनेमिक आईपी और स्टैटिक आईपी। बात समझ में आ गई? तो मल्टीपल तरह के अगर नेट पढ़े लगे हैं, यानी यहाँ पे भी नंबर ऑफ, जैसे नंबरिंग सिक्योरिटी के अंदर आ रही हैं आपके पास, ये 2 और 3 बाई डिफॉल्ट पॉलिसी है, ये हम बना रहे होते हैं। नेट में बाई डिफॉल्ट कोई पॉलिसी नहीं बनी होती, इसमें भी 1 2 3 4 रूल्स आ जाएंगे। तो आपकी एंट्री कौन से रूल्स के अंदर आ रही है कि नहीं आ रही है, वो वहां पे वो देख रहा है। अभी अप्लाइड तो कुछ हुआ ही नहीं है। तो यहाँ पे पहला जो प्रोसेस था, उसमें हमने केवल चार बातें देखी, कि इफ द ट्रैफिक इज कमिंग, सोर्स एंड डेस्टिनेशन पे जाना है, तो विच आपके पास प्रोसेस यूज किया जाए, पीवीएफ किया जाएगा, अगर लगाए नहीं है तो नॉर्मल राउटिंग होगी। अब ट्रैफिक जाना चाहता है बाहर एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पर, तो नेट की जरूरत है या नहीं है, तो है तो कौन से की जरूरत है। ऐसा भी हो सकता है, इट्स नॉट मैंडेटरी कि साहब ऑलवेज ट्रैफिक बाहर से ही जाए, अंदर से बाहर ही जाए। बाहर से भी तो ट्रैफिक आ सकता है। आप जो यहाँ से गूगल एक्सेस कर रहे हो, फाइल, आपके पास वीडियो एक्सेस कर रहे हो फ्री में, तो आप जब इंटरनेट एक्सेस कर रहे हो तो आपका सोर्स नेट हो रहा है, और आप जिसको जाके हिट करते हैं आपके पास, उसके पब्लिक आईपी पे हिट करते हैं, और जो रिसोर्स एक्सेस करते हैं वो उसके किसी लैंड में रखी है, सर्वर फार्म में रखती है, तो वहां पे डी नेट हो रहा है। तो एट दैट टाइम वेन एवर एनी पर्सन वांट टू एक्सेस द इंटरनेट, जो रिक्वेस्ट भेज रहा है वो सोर्स नेट पर है, और जो सर्विस दे रहा है वो डेस्टिनेशन नेट के ऊपर है। ये क्लियर है सबको बात कि नहीं क्लियर है? जो क्लियर है। जो रिक्वेस्ट भेज रहा है वो सोर्स नेट के ऊपर है, जो सर्विस दे रहा है वो डेस्टिनेशन नेट के ऊपर है। तो डेस्टिनेशन नेट भी यहाँ पे पढ़ेंगे। डेस्टिनेशन नेट जो पढ़ेंगे हम यहाँ पर, वो डेस्टिनेशन नेट पढ़ेंगे। उसके अंदर डी नेट के अंदर तीन यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एक को कहता है पोलो अल्टो, उसका नाम होता है पोर्ट फॉरवर्डिंग। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे मिलता है पोर्ट ट्रांसलेशन। पोर्ट ट्रांसलेशन के अंदर फिर दो पार्ट होते हैं। पोर्ट ट्रांसलेशन में दो पार्ट होते हैं, एक बनता है स्टैटिक पोर्ट ट्रांसलेशन, और एक बनता है डायनेमिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो डायनेमिक डिस्ट्रीब्यूशन में किसी ने लोड बैलेंसर का नाम सुना है? हाँ लोड बैलेंसर। जी। तो लोड बैलेंसर में जो रिक्वेस्ट आती है पब्लिक आईपी पे जाके हिट होती है। जिस आईपी पे जाके हिट होती है वो या तो डायरेक्टली, वैसे जनरली लोड बैलेंसर जो लगा होता है उसके ऊपर एक राउटर लगा होता है, या आपके पास कहीं फायरवॉल लगा हुआ, जहां से वो आपके पास जब रिक्वेस्ट जाएगी एलटीएम के ऊपर, एफ जैसे हम मैं F5 पढ़ाता हूँ F5 बॉक्स के ऊपर, तो वो वहाँ पे स्टैटिक नेट ट्रांसलेशन करके उस पर भेज दिया जाएगा, और वो लिसनर का आईपी एड्रेस होगा। टेलनेट के लिए अलग लिसनर आईपी होगा, एचटीटीपी के लिए अलग होगा।
तो वहां पे हम लोड बैलेंस प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। पालो वोल्टो कहता है कि डी नेट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, वी कैन सेविंग द मनी एंड वी कैन प्रोवाइड द सिंगल आईपी एड्रेस। एक ही आईपी एड्रेस हम लेंगे और अंदर जो सर्वर फार्म है 25-30 मशीनें रखी हैं हम सबको उसके साथ में अटैच कर देंगे। और जब रिक्वेस्ट आएगी तो हाई अवेलेबिलिटी के लिए हम मल्टीपल सर्वर और उनकी सेम सर्विस सेम पोर्ट लेकर वहां पे कॉन्फ़िगर कर देंगे। तो 20-25 सर्वर या दो चार हम 4 डिवाइस लगाएंगे यानी 4 सर्वर लगाएंगे। तो हम देखेंगे कि अगर एक भी डिवाइस अगर डाउन हो गई है तो इन डायनेमिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आपकी सर्विस इंटरप्ट नहीं होगी जब तक कि सारी डिवाइस ही डाउन ना हो जाए। तो यहाँ पे लोड बैलेंसर का कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे डी नेट के साथ में। तो ये इतना तरह का ये हो सकता है। अभी तक जो हमने डिस्कशन किया पहला पार्ट, इसमें फ्लो कंप्लीट नहीं हुआ। क्यों? सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी और जोन, तीन ही चीजें तो आई हैं इसके अंदर, कुछ और भी आया है? जी भाई, तीन ही चीजें तो डिस्कशन हुई पहले वाले के अंदर। और पैकेट के फ्लो के लिए जब तक के प्रोटोकॉल ना हो और पोर्ट ना हो काम हो ही नहीं सकता है। तब उन्होंने उसका नाम दे दिया दूसरा, सिक्योरिटी प्री पॉलिसी। अब यहां पे उन्होंने चेक अलाउड पोर्ट लिखा है। मैं ये कहता हूं कि यहाँ पे भाई प्रोटोकॉल भी लिखो। रीजन, कोई ऐसे प्रोटोकॉल का नाम बताओगे जो यूडीपी के अंदर भी हो, टीसीपी के अंदर भी हो और सेम ही पोर्ट यूज होता हो? जी भाई। हम्म। नहीं है सर, तो कोई नहीं नहीं है। है, सच नहीं है। नहीं है? अच्छा, एलडीपी का नाम सुना है किसी ने? एलडीपी। लेबल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन प्रोटोकॉल, हाँ, एमपीएलएस। हाँ। 446 646 पोर्ट पे काम करता है। यूडीपी का भी सेम पोर्ट है और टीसीपी का टीसीपी। भी सेम पोर्ट है। इस तरह ओके। बहुत सारे प्रोटोकॉल मिल जाएंगे। एक का एग्जांपल दे दिया। तो जब तक आप प्रोटोकॉल डिफाइन ना करो फिर पोर्ट कैसे काम करेगा भाई? आप लोगों ने एसीएल बनाई है सीसीएनए में, मुझे एक्सटेंडेड एसीएल बनाओ और प्रोटोकॉल डिफाइंड मत करो, पोर्ट नंबर 23 बंद करना है, हो जाएगा बंद? हम्म। एक्सिस लिस्ट 100। एक मिनट, कॉल है भाई जरा। हेलो जी। तो मैं डिस्कशन कर रहा था कि अगर मैं लिखता हूं एक्सेस लिस्ट 100 डिनाई टीसीपी होस्ट 10.1.1.1 फिर होस्ट लेट से 2112 EQ23। तो ये लाइन ये कहती है कि ये सोर्स आईपी है, ये डेस्टिनेशन आईपी है, ये पोर्ट है और ये प्रोटोकॉल है। अगर मैं यहां से प्रोटोकॉल निकाल दूं तो कोई टेलनेट डिनाई कर दोगे आप? है जी? नहीं। नहीं कर सकते। इसका मतलब पोर्ट भी, यानी चेक अलाउड पोर्ट में लिखा नहीं है उन्होंने दोनों चीजें चेक होंगी। क्योंकि जब आप यहाँ पे जाओगे पॉलिसी जब आप लगाना चाहेंगे यहाँ पे, तो पॉलिसी में दोनों चीजें आपके पास मौजूद हैं। सिक्योरिटी पॉलिसी के अंदर कोई भी पॉलिसी में अगर आप जाते हैं जो ऑलरेडी बनी बनाई है, एप्लीकेशन में आप चलो टेलनेट ले लोगे 23, यहाँ पे क्या लिखोगे? यहाँ पे आपके सामने पोर्ट प्रोटोकॉल दोनों आएगा। टीसीपी यूडीपी दो अमरेला दे रखे हैं, टीसीपी का कौन सा पोर्ट? बात समझ में आ रही है? बिना पोर्ट बिना प्रोटोकॉल के पोर्ट नंबर डिफाइन हो ही नहीं सकता। क्लियर है बात ये? ऐसा नहीं है कि प्रोटोकॉल चूज ना करूं मैं और जो है यहाँ पोर्ट लिख दूं और काम हो जाएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो फ्लो लॉजिक है इसमें मेंशन होना चाहिए था, जो कि नहीं किया गया है, प्रोटोकॉल एंड पोर्ट। कोई बताएगा कि प्रोटोकॉल और पोर्ट में क्या फर्क होता है? चलो मैं एक काम हम्म, करता हूँ, मैं एक काम करूँ पहले यहाँ पे
मैं लिख रहा हूं प्रोटोकॉल नंबर, पोर्ट नंबर। अच्छा, मैंने यहाँ लिखा बीजीपी, मैंने लिखा टीसीपी, मैंने लिखा यूडीपी, EIGRP, SMTP, RIP, EIGRP, ICMP, TELNET, टेलनेट। बीजीपी का पोर्ट नंबर होता है कि प्रोटोकॉल नंबर होता है? पोर्ट नंबर। पोर्ट नंबर पोर्ट नंबर कितना होता है? 179। 179। टीसीपी का पोर्ट नंबर होता है कि प्रोटोकॉल नंबर होता है? प्रोटोकॉल नंबर। प्रोटोकॉल नंबर, गुड। यूडीपी का भी प्रोटोकॉल नंबर 17। EIGRP का पोर्ट नंबर कि प्रोटोकॉल नंबर? प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल नंबर 88। SMTP का पोर्ट के प्रोटोकॉल? पोर्ट पोर्ट। पोर्ट नंबर 25। रिप पोर्ट के प्रोटोकॉल? पोर्ट। पोर्ट नंबर 520। EIGRP दो बार लिख गया, अच्छा। ICMP का प्रोटोकॉल नंबर? प्रोटोकॉल। टेलनेट का पोर्ट नंबर पोर्ट 23। नंबर। अब आप ये देखो कि इसमें से सिंपल सी डेफिनेशन, तो प्रोटोकॉल का मतलब है सेट ऑफ रूल, कानून और कायदे। अब यहाँ पर दो तरह के सेट ऑफ रूल हैं मेरे लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, मेरे जो मैंने अंडरस्टैंड किया है। कोई उसके ऐसा भी हो सकता है कि मेरी राय से वो एग्री ना करे, जरूरी नहीं है कि मैं जो कह रहा हूँ वही ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग प्रोटोकॉल जो नंबर हैं, ऐसे प्रोटोकॉल के हैं जो कि इंडिपेंडेंट प्रोटोकॉल हैं, जो कि इंडिपेंडेंट है, और जो किसी पे डिपेंडेंट हैं उनके पोर्ट नंबर होते हैं। जितने भी प्रोटोकॉल डिपेंडेंट हैं, बीजीपी किस पे डिपेंड है? टीसीपी टीसीपी पे। टीसीपी के ऊपर। रिप किस पे डिपेंड है? यूडीपी के ऊपर। यूडीपी के ऊपर। EIGRP डिपेंड नहीं है, हम्म। यानी सेल्फ अपना उसका मैनेजमेंट है सारा का सारा। ICMP डिपेंड नहीं है, टेलनेट टीसीपी पे डिपेंड है। तो जो प्रोटोकॉल किसी पे डिपेंड है उनके प्रोटोकॉल नंबर, उनके आपके पास पोर्ट नंबर होते हैं। तो यहाँ पे पोर्ट नंबर के साथ में प्रोटोकॉल नंबर भी डिफाइन करने, यानी जब कोई भी ट्रैफिक आएगा, तो जैसे ACL में भी वो चारों चीजें देखता है, ऐसा नहीं कि ACL में नहीं देखता, एक्सटेंडेड में उसमें भी वो सोर्स IP देखेगा, डेस्टिनेशन IP देखेगा, प्रोटोकॉल भी देखेगा, पोर्ट भी देखेगा। तो इतनी सारी चीजें तो उतनी ही हो रही हैं, लेकिन एक्स्ट्रा चीज क्या हो रही है हमारे पोलो ऑल्टो के अंदर? सिर्फ जोन का, सोर्स जोन, डेस्टिनेशन जोन, सोर्स IP, डेस्टिनेशन IP, फिर प्रोटोकॉल, और आपके पास पोर्ट। तो छह चीजें हैं पोलो ऑल्टो के अंदर। दो चीजें एक्स्ट्रा हो गई जो ट्रेडिशनल राउटिंग था उससे। ट्रेडिशनल राउटिंग में ये चार चीजें तो पहले से ही थी, दो और यहाँ पे कर दी मैंडेटरी। तो यहाँ पे पोलो ऑल्टो में छह चीजें मैंडेटरी हैं, तो जाके कोई पॉलिसी बनेगी, अदरवाइज पॉलिसी नहीं बन सकती है, क्योंकि वो टैब ही हाईलाइट नहीं हो रहा। अब आगे लिखा हुआ है सेशन क्रिएटेड। तो अगर आने वाला पैकेट जो है डेटा स्ट्रीम का पहला पैकेट हो, तो इसका मतलब सेशन तो बना ही नहीं है। सेशन क्या है? न्यू है। और अगर वो पहले से चल रहा था और दूसरा कोई पैकेट आ रहा है, तो फिर सेशन न्यू भी हो सकता है और ओल्ड भी हो सकता है। तो हमें तो इससे मतलब है पहले वाले से दूसरे वाले में तो बहुत सारे प्रोसेस कम हो जाएंगे। तो जो नया सेशन आ रहा है, वो नया सेशन के दो प्रकार हो सकते हैं, दो टाइप हो सकते हैं। नया सेशन क्लियर टेक्स्ट भी हो सकता है भी, और इनक्रप्टेड भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, न्यू सेशन जो आ रहा है वो अगर टेलनेट का सेशन है तो क्लियर टेक्स्ट है, और अगर ऐसे आ रहा है तो इनक्रिप्टेड है। क्लियर है बात ही? जी भाई, यहाँ तक क्लियर है? TCP का 23 और TCP का 22, क्लियर राइट है? राइट। तो अगर क्लियर टेक्स्ट आया तो फायरवॉल के ऊपर क्या डिक्रिप्शन पॉलिसी बनानी पड़ेगी? नहीं।
भाई ट्रैफिक को डिक्रिप्ट कब किया जाएगा? जब आंखों से ना दिखता हो। भाई आप उसमें जाते हैं, मेट्रो में जाते हैं, सूटेड बूटेड जा रहे हैं, अच्छी खासी अंग्रेजी बोल रहे हैं, तो क्या पुलिस वाला आपको छोड़ देगा जो बैठा हुआ वहां पे बंदूक लेके मेट्रो पे? वो अब उसके आपके सूटकेस को चेक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए उसने? करना चाहिए। करना चाहिए। आपसे छीन के कर लिया जाता है, आप यहाँ खड़े जाओ, उसको अलग डाल दो। एयरपोर्ट के कितने सफर किए होंगे आप लोगों ने, और वहां पे भी यही होता है कि आपके सूटकेस को लेके मशीन में डाल देते हैं। वो चाबी उनके पास होती है जब वो मशीन मशीन में डालते हैं, कि चाबी आपके पास होती है? हैं? हमारे ही पास हमारे होती है। पास। की तो हमारे पास ही है, खुलेगा भी हमसे, लेकिन फिर भी वो मॉनिटर कर लेते हैं क्या है उसके अंदर। हम्म। तो क्या हो गया, वो एक डीप इंस्पेक्शन कर रहे हैं। और अगर उनको समझ में नहीं आता है कभी कभी, तो क्या करते हैं कि भाई इसको खोलो हमारे सामने। मशीन अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही है और ना हम जज कर पा रहे हैं क्या है, तो कभी कभी वो खुलवाते भी हैं आपसे। और कुछ नहीं निकलता है तो सॉरी भी बोलते हैं, ठीक, क्योंकि आपका टाइम खराब हो गया वहां पे। तो आने वाला ट्रैफिक क्लियर है या इनक्रप्टेड है, हमारा फायरवॉल चेक करता है। क्या वो इनक्रप्टेड ट्रैफिक है? वो कैसे करता होगा, क्या उसकी थ्योरम होगी अंदर, वो खुद देखता होगा। तो अगर इनक्रप्टेड है, तो दुनिया का कोई भी फायरवॉल ऐसा आज तक नहीं बना कि जो ट्रैफिक यहाँ पर आ रहा है, जो ट्रैफिक इन हो रहा है, वो यहाँ पे इनक्रप्टेड है। यहाँ से बाहर निकलेगा E0 से, तब भी वो इनक्रप्टेड ही होगा। लेकिन क्या इनक्रप्टेड ट्रैफिक फायर फॉलो ऑल टू पढ़ लेगा? आंसर इज नो। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिक्रप्शन पॉलिसी बनाई जाएगी। और डिक्रप्शन पॉलिसी बनेगी इस बॉक्स के लिए, मेरे लिए नहीं, आपके लिए नहीं। इस बॉक्स के लिए जब डिक्रिप्शन पॉलिसी बनेगी, तो अब वो क्या हो जाएगा, पोलो ऑल्टो के लिए क्लियर टेक्स हो जाएगा। जी भाई। हम्म। हम्म। हो तो जाएगा। डिक्रिप्शन पॉलिसी के लिए अलग से फिर एक लैब है, हर टास्क के लिए एक लैब यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये है डिक्रिप्शन पॉलिसी। यहाँ पर डिक्रिप्शन पॉलिसी बनाई जाएगी, लैब बनाई जाएगी। यहाँ पे कौन सोर्स है, कहाँ से आ रहा है, किधर जा रहा है, सर्विस क्या है, कैटेगरी क्या है, सारी चीज़ें वही आ रही हैं। ऑप्शन में जाके यहाँ पे डिक्रप्शन करना है, नो डिक्रप्शन करना है, यहाँ पे सर्टिफिकेट अप्लाई किया जाएगा, तो हम जाके देखेंगे, ठीक है जी। जब आएगी तब बताएंगे कैसे करना है। सर, तो जी, फरमाएं। सर ये जो सेशन क्रिएटेड वाला है ना, ये थोड़ा डाउट मतलब समझ में नहीं आया। इस सेशन का मतलब यहाँ पे क्या है? भाई आपको, अगर मैं देखूं, आप बैंक से पैसे निकालते हैं, वो हम्म। कार्ड से पैसे निकालते हैं, तो कार्ड को मशीन में क्या करते हैं, स्वैप करते हैं। हम्म। कार्ड को मशीन में स्वैप करते ही सेशन स्टार्ट हो गया। हाँ। यूजर नेम पासवर्ड डालते हैं, पैसे हाँ। कितने निकालने हैं, क्या नहीं करने हैं, सेशन के अंदर है कि बाहर हैं? अभी अंदर ही हैं। अंदर ही है। जब पैसे काउंट होके मशीन से निकल आएंगे और उसको आप खींच लोगे और वो विंडो बंद हो जाएगी, तो सेशन क्या हो गया, खत्म। अब खत्म हो दोबारा गया। अगर आपने निकालने तो दोबारा प्रोसेस करोगे, या बीच में मॉडिफाई कर लेते। कोई ट्रैफिक आप भेज रहे हो, किसी कोई एक डिवाइस दूसरी डिवाइस को टेलनेट करना चाहती है, तो जब अच्छा। टेलनेट वो करेगी, तो टीसीपी क्या है, थ्री वे हैंडशेक है। सिन जाएगा, सिनेक आएगा, एक होगा, तो पोर्ट नंबर 23 खुल गया अगर टेलनेट हमने भेजा था। फिर टेलनेट का ट्रैफिक चलेगा, पहले सिन सिनेक एक, उसके बाद फिर टेलनेट के अंदर जो भी ट्रैफिक जा रहे हो वो हम कैप्चर भी कर सकते हैं वार्कशार पे। तो हम्म। सेशन जब तक बना हुआ है, जब तक आप उस टेलनेट से एग्जिट नहीं हो जाते। तो सेशन क्रिएटेड इन्होंने लिख दिया, सेशन लिख दे तब आसानी हो जाती है। सेशन जो फर्स्ट पैकेट आ रहा है तो क्रिएटेड थ्रेड हुआ, बन रहा है, हम्म। ठीक है ना। तो सेशन आने वाला अगर नया है तो वो क्लियर टेक्स्ट भी हो सकता है। और अगर आपने बैंक में पैसे भेजे अपने, फॉर एग्जांपल अपने मोबाइल फोन से मुझे पेमेंट कर रहे हो पॉलो ऑल्टो की, तो जब मोबाइल फोन से पेमेंट आप करोगे, तो जो टनल बनेगी मोबाइल फोन से उधर, वो क्लियर टेक्स्ट होगी कि इनक्रिप्टेड होगी? इनक्रिप्टेड। इनक्रप्टेड होगी। ठीक है, तो इनक्रप्टेड होगी, तो क्या आपने जो रिक्वेस्ट भेजी है, जो बैंक वाले होंगे आपके, या जिस बैंक से भी अटैचमेंट आपका होगा, क्या आपके ट्रैफिक को जो आपने भेजा है इन, क्या विदाउट मॉनिटरिंग वो आपको अलाउ कर दें, या चेक भी करते होंगे आपके ट्रैफिक को? चेक करते हैं। चेक करते होंगे, भाई ट्रैफिक आ रहा है, अलाउ किया है, घर का भेदी लंकड़ है, ऐसे ही होता है ना। हो सकता हम्म। है कि नुकसान दे दो आप,
उनको लगेगा कि हार्मफुल नहीं है तो अलाउ करेंगे, अगर हार्मफुल है तो वहीं स्टॉप मार देंगे उसके अंदर। वो क्लियर हम्म, टेक्स्ट करने के बाद ही, डिक्रिप्ट करने के बाद ही उन्हें, ये जितने भी बैंकिंग वाले सेक्टर हैं, मिनिस्ट्रियल वेल्थ हैं, इसके लिए परमिशन दी जाती है डिक्रिप्शन पॉलिसी बनाने के लिए, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हम नहीं कर सकते, परमिशन लेनी पड़ती है। हम्म। तो ये जो सेशन क्रिएट होगा ये तब क्लोज होगा जब ये हमारा नीचे वाले जो एप्लीकेशन सिक्योरिटी पॉलिसी पोस्ट पॉलिसी प्रोसेसिंग है इसके बाद होगा ना। नहीं, अभी तो सेशन बने ही नहीं है, अभी तो चल ही रहा है। सेशन तो पूरा कंप्लीट तब होगा जब ट्रैफिक बाहर निकल जाएगा। अच्छा अभी तो ठीक है। हुआ क्या है, अभी तो ये हम पढ़ रहे हैं कि ट्रैफिक जो है पोलो ऑल्टो में एंटर हुआ है। हाँ। तो अब वो जब बाहर निकलना चाहता है तो पोलो ऑल्टो ये देख रहा है भाई सोर्स जोन कौन है, डेस्टिनेशन कौन कौन है, हमें क्या राउटिंग लुकअप करना है, क्या हमें पीवीएफ करना है, हमें नेट पॉलिसी कौन सी निकालनी है, हमें प्रोटोकॉल चेक करना है, पोर्ट नंबर चेक करना है, जो सेशन है वो नया सेशन है कि ओल्ड सेशन है। ये तो जाके जब यहाँ पे ये बॉक्स बंद हो जाएगा जो आपने यहाँ खोला है, तो नेट पॉलिसी अप्लाई होगी, फिर ये होगी, तो ट्रैफिक यहाँ से निकलेगा, तो ट्रैफिक का फ्लो बना। सेशन क्रिएट तब हुआ, अभी तो क्रिएटेड हुआ ही नहीं। ओके ओके। मेरे अकॉर्डिंग सेशन क्रिएटेड तो तभी तो होगा यार। यहाँ पे एक राउटर था, यहाँ पे एक राउटर था, इसका 1011 था, ये इसका आपके पास 2112 था, इसने इसको टेलनेट किया, और जब टेलनेट करेगा तो भाई यहाँ से निकलेगा, इधर पहुंचेगा, यहाँ से उसके रेस्पॉन्स आएंगे, खुल जाएगा। जब ये ट्रैफिक यहाँ से यहाँ चला जाएगा तभी तो सिन जाएगा, तभी तो मैं कहूँ कि हाँ सेशन हाँ। क्रिएट हुआ है। ओके ओके। तो अभी तो हुआ मतलब ही नहीं, अभी अच्छा निकला कहाँ से। हम ये कह सकते हैं सेशन इनिशियलाइज हुआ है। हाँ, अभी हो रहा है, अभी तो हो चल रहा है। रहा है। जब ये यहाँ से ओके। निकल जाएगा तो हम कहेंगे भाई हमने एग्जिट कर दिया, सेशन हमारी तरफ से हो गया, माइक्रो मिली सेकंड में यहाँ पे ही पहुंच जाएगा। ठीक है सर। और पोलो ऑल्टो सेशन क्या, कोई सा भी डिवाइस से, ये जो पोलो ऑल्टो है ये सेशन दिखाएगा ही नहीं जब तक कि मेरा ट्रैफिक यहाँ से निकल के एग्जिट इंटरफेस से बाहर ना निकले, क्योंकि फ्लो तो तभी कंप्लीट होगा। उस हम्म। फ्लो को पोलो ऑल्टो जो बोलता है, वो लैंग्वेज यूज करता है, क्या लैंग्वेज यूज करता है, ये लैंग्वेज यूज करता है C2S और S2C। ओके। कहाँ गया मॉनिटर। अब मॉनिटर में देखो कुछ यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पर मैंने टिक किया, तो यहाँ पर आपको ये नजर आ रहा होगा, इधर पढ़ेंगे जब हम जाएंगे तो यहाँ लिखा हुआ है C2S और S2C। यानी किसी ए मशीन ने रिक्वेस्ट भेजी इसको, और ये इसको टेलनेट करना चाहता है TCP23 के ऊपर। तो ये क्लाइंट है और ये सर्वर है। जो रिक्वेस्ट भेज रहा है वो क्लाइंट है, और जो सर्विस दे रहा है वो सर्वर है। बात समझ में आ रही है। हम्म। जो क्लाइंट भेज रहा है वो, जो रिक्वेस्ट भेज रहा है, जो रिक्वेस्ट भेज रहा है वो क्लाइंट है, जो सर्विस दे रहा है वो सर्वर है। तो इन्होंने C से S की तरफ जाके उन्होंने क्या नाम दे दिया उसको, C2S कर दिया। क्या कर दिया, C2S, क्लाइंट से सर्वर, और जो रिप्लाई आएगा उसको S2C का नाम दे दिया। तो जब ये फ्लो निकल गया यहां से यहां तक, तो मैं कहूंगा ना कि फ्लो बना। उससे पहले तो फ्लो आए नहीं ना आपके पास। फ्लो ओके वन ये है, यानी फ्लो वन ये कंप्लीट हुआ, फ्लो टू ये कंप्लीट हुआ, नीचे वाला। ओके। अच्छा, कहाँ गए। अगर ये हम लाइव वो ना खोलें, डायग्राम ना खोलें साथ में, तो हमारे लिए पढ़ाना बड़ा मुश्किल है कि हम क्या पढ़ाएं इसके अंदर। सब ऐसा लग रहा है कि बकवास पढ़ाया जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो वहां जब देख रहे हैं तो सुकून हो जा रहा है, हाँ जी सारे टैब हैं, काम होगा। अच्छा, अब ये एप्लीकेशन ओवरराइड को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, भूल जाइए, अभी एग्जिस्ट नहीं करता है। इसको भी हटा दीजिए अभी, इसको भी हटा दीजिए। सेशन जब नया आया और हमने सोर्स जोन भी चेक कर लिया, हमने डेस्टिनेशन जोन भी चेक कर लिया, हमने सोर्स आईपी भी चेक कर लिया, हमने डेस्टिनेशन आईपी भी चेक कर लिया, हमने प्रोटोकॉल भी चेक कर लिया, हमने पोर्ट भी चेक कर लिया। अब इस एप्लीकेशन आईडी को समझने से पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे। ये 12111 है और ये 2 है, और यहाँ पे एक मशीन लगी है ए, और ये जो ए मशीन है इसका आईपी एड्रेस 10111 है, और ये लेट से ये 254 है। हमने एक पॉलिसी बना दी, पॉलिसी ये बना दी कि एक्सिस हाइफन
list that is on the R2, we are creating the policy on the R2, 100 डिनाई कर दिया जाए टीसीपी को इफ होस्ट इज कमिंग 10,111 एंड गोइंग टू दी 12,1112 EQ23। और अगली लाइन में ये लिख दिया इसके बाद एक्सिस लिस्ट 100 परमिट आईपी यानी एनी प्रोटोकॉल, कोई भी सोर्स कोई भी डेस्टिनेशन। तो इसको अप्लाई कर दिया गया इस E1 के ऊपर जाके, इंटरफेस E1 और आईपी एक्सिस हाइफन ग्रुप 100। और ये ट्रैफिक जब आएगा यहां से तो डायरेक्शन क्या होगी, इन इन डायरेक्शन। अगर मैंने ऐसा कर दिया तो कोई बताएगा टेलनेट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जी भाई, टेलनेट टेलनेट नहीं हो पाएगा। टेलनेट नहीं हो नहीं हो पाएगा पाएगा। चूंकि मना कर दिया। लेकिन ये बड़ा इंटेलिजेंट था, इसने क्या किया, इसने यहां से लिखा TELNET टेलनेट। इसने तो पोर्ट खोलना था, इसने क्या किया, टेलनेट लिख के पोर्ट नंबर 80 कर दिया। अब टेलनेट का सेशन बन जाएगा, पोर्ट ओपन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? टेलनेट भेजा हूं यहां से, कौन से पोर्ट पे? हाँ 80 80। हो जाएगा। ये हो जाएगा। अब यहां से निकल जाएगा, क्योंकि सेकंड पॉलिसी चेक करेगा। यस। शायद पहली वाली तो नहीं, दूसरी वाली से हो गया। तो यहां पर जितने फायरवॉल थे पोलो ऑल्टो से पहले, वो सिर्फ इसी पे काम करते थे। निर्जूक ने क्या किया कि भाई एक काम और करेंगे, एप्लीकेशन आईडी के अंदर सिग्नेचर डाल दो। किसके? एप्लीकेशन के। तो अब अगर ट्रैफिक आएगा तो ये भी चेक होगा, ये भी चेक होगा, ये भी चेक होगा। तो टीसीपी के पोर्ट नंबर 23 के ऊपर किसका सिग्नेचर होना चाहिए? टेलनेट का। ठीक है जी। तो ये भी चेक करेगा डिवाइस कि सिग्नेचर कौन सा आ रहा है। अब जैसे यहां पे सब कुछ तो ठीक है, लेकिन पोर्ट तो बदल दिया ना आपने। भाई टीसीपी का पोर्ट नंबर 80 के अकॉर्डिंग किसका सिग्नेचर होना चाहिए मैच? 80 का मतलब क्या होता है? HTTP। एचटीटीपी। यानी आप क्या कर रहे हो, एक एनवलप के अंदर ऊपर तो लिख रहे हो और अंदर क्या भेज रहे हो, ये एचटीटीपी। तो इसका मतलब ये तो काम खराब हो गया। तो पोलो ऑल्टो ने ये कॉन्सेप्ट दिया, यानी निर्जूक ने, कि भाई एक काम करें कि जब पॉलिसी बनाएंगे तो पॉलिसी में अगर हमने उसको सेलेक्ट नहीं किया तो अलाउ हो सकता है। तो यहाँ पे पॉलिसी में जाने के बाद, सिक्योरिटी पॉलिसी में यहाँ अगर जाते हैं तो इसने सोर्स को, यूजर को, डेस्टिनेशन को, सर्विस को, सर्विस हम यहाँ से ले लेंगे। सर्विस यहाँ से बन जाएगी कि साहब जो है कुछ भी नाम पड़ जाएगा उसके पास, आपके पास फॉर एग्जांपल TCP और 23 ये नाम पड़ गया, यानी पोर्ट नंबर ये 23 हमने ले लिया और यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे पोर्ट नंबर 23। तो अगर सोर्स ये हो, अगर सोर्स जोन ये हो, सोर्स आईपी एड्रेस जो भी मेंशन करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल इफ द सोर्स आईपी इज दिस वन, मास्किंग 32 यानी स्पेसिफिक होस्ट, मास्किंग 32 यानी स्पेसिफिक होस्ट, और डेस्टिनेशन जो है, फॉर एग्जांपल मैं समझने के लिए यहां से मैंने इसको डिलीट मार दिया, मैंने बोला अगर सोर्स जोन HR हो, सोर्स आईपी ये हो, डेस्टिनेशन जोन जो है मार्केटिंग हो, और डेस्टिनेशन आईपी फॉर एग्जांपल 12.1.1.2 हो, पोर्ट नंबर 23 हो। एप्लीकेशन में अगर एनी कर दिया तो भाई 80 का भी ट्रैफिक निकल जाए, किसी का भी ट्रैफिक निकल जाए। बात समझ में आ रही है? अगर सोर्स जोन ये, सोर्स आईपीए, डेस्टिनेशन जोन मार्केटिंग, डेस्टिनेशन आईपीए, और पोर्ट नंबर, इसके अंदर तो पोर्ट नंबर आया ना, लेकिन इस पोर्ट में अंदर क्या जा रहा है, अगर मैंने एप्लीकेशन को एनी रन दिया तो ट्रैफिक निकल जाएगा ना। मुझे क्या करना है, इसके अंदर देख लेना टेलनेट के सिग्नेचर को। बात समझ में आ गई? क्लियर बात ये? जी। जैसे आप आईपी मैच कर रहे हो, जैसे आप डेस्टिनेशन आईपी मैच कर रहे हो, जैसे आप प्रोटोकॉल मैच कर रहे हो, जैसे आप पोर्ट मैच कर रहे हो,
एक्स्ट्रा मैचिंग और डाल दी कि इसके अंदर, यानी कहने का मतलब ये है कि आप जो पिक्चर देखते हो उसमें डबल रोल देखे होंगे आपने, कभी कभी कर्नल साहब को पकड़ लिया विलन वाले लोगों ने, और वो कर्नल साहब के सारे कपड़े उतार के रख लिए और उनकी शक्ल का एक हम शक्ल भेज दिया कर्नल साहब के कपड़े पहना के, तो एंट्री मिल जाती है घर में कि नहीं मिल जाती है? जी भाई, डबल रोल में एंट्री मिल जाती जी है, जी मिल जाती जी है, मिल जाती है। जी। लेकिन जब उसका बिहेवियर लोग देखते हैं, और ये बिहेवियर किसको पता होता है? घर के अंदर जो एजेड माली होता है, खानदानी बंदा काम कर रहा होता है, तो भाई साहब जी यहाँ तो नहीं बैठते थे, यहाँ कैसे बैठ गए आज? साहब जी आते थे तो वो अंदर वाले कमरे में जाते थे, ये तो जा ही नहीं रहा है। तो फिर वो डिस्कशन करेगा, भाई इनका नेचर बड़ा खराब सा नजर आ रहा है, तो फिर शक पैदा होगा, है जी। तो ऐसे ही आपके पास यहाँ पर ये हो रहा है मैच, अभी एक्शन कुछ नहीं हुआ है। जितना भी अभी तक हमने डिस्कशन किया है ये विदाउट एक्शन है, ये विदाउट एक्शन है, यानी यहां तक जो चेक किया गया अभी तक देयर इज नो एक्शन। यानी एसीएल जब आप बनाते हैं उसमें टू पार्ट होते हैं एसीएल में, एक क्या होता है? मैच। और दूसरा क्या होता है आपके पास? एक्शन। एक्शन में कितने एक्शन होते हैं? परमिट और डिनाई, यही होता है ना भाई? हम्म आप जब लिखते हो एक्सेस लिस्ट 100 और उसके बाद डिनाई और परमिट, ये क्या है? एक्शन है। और मैचिंग वाले कंटेंट कौन से हैं? प्रोटोकॉल, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, पोर्ट नंबर, वो मैचिंग वाले हैं। तो अभी तक तो ये मैच में ही लगा हुआ है। सोर्स जोन कौन है, डेस्टिनेशन जोन कौन कौन है, नेट पॉलिसी कौन सी लगेगी, पोर्ट चेक कर लिए, और आपके पास डिक्रप्शन था तो इनक्रप्शन था तो डिक्रप्शन करके चेक कर लिया, क्लियर टेक्स्ट में पता लग गया सारी चीजें। तो यहां तक तो मैचिंग ही चल रहा है और कुछ नहीं हुआ। तो यहां पर जो चीजें चेक की गई वो कितनी चीजें हो गई? सोर्स जोन, डेस्टिनेशन जोन, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, प्रोटोकॉल, पोर्ट नंबर और एप्लीकेशन सिग्नेचर, इतनी चीजें यहां पे अभी चेक की गई हैं। अच्छा, इतनी चीजें चेक करने के बाद अब हम डिसीजन लेंगे कि उसको परमिट करें या डिनाई करें। हमने एप्लीकेशन ओवरराइड अभी छोड़ दिया है, थोड़ी देर में डिस्कशन करेंगे, पहले ये खत्म करने के बाद। इसको भूल जाइए, एप्लीकेशन ओवरराइड अभी यहाँ पे नहीं है। इतना चीजों को क्या करना है? पहले मैच। अब मैच करने के बाद ये जो पार्ट आया सिक्योरिटी पॉलिसी का, चौथे नंबर का, ये है चेक सिक्योरिटी पॉलिसी। क्या करना है? परमिट करना है इन सबको या डिनाई करना है? किसी पुलिस डिपार्टमेंट को कोई सूचना मिली कि कोई क्रिमिनल दिल्ली में एंटर हो गया है, इतनी सूचना मिले तो पकड़ लेंगे वो? हाँ जी। नहीं। क्या चाहिए भाई? पता पता चाहिए कि जो आया है हम्म, वो कौन सी गाड़ी लेके घुसा है, क्या नंबर है, उसकी शक्ल हुलिया कैसा है, हाँ जी, वो पहने क्या है, कहाँ उसको देखा गया था, उसके रफली स्केच कहीं है कि नहीं है। तो फिर पुलिस डिपार्टमेंट वाले उस जो रोड मैप के ऊपर बैरिकेटिंग करेंगे जाके। अब जब गाड़ियां निकलेंगी तो गाड़ियों का जो फ्लो चल रहा था किसी रोड पर और पुलिस वालों ने वो सिक्योरिटी के लिए बैरियर लगा दिए, तो क्या स्पीड वही रहेगी सारी गाड़ियों की या जाम होना शुरू हो जाएगा अब? स्लो हो जाएगी। तो मोटा सा थंब रूल हो गया कि जब कभी भी सिक्योरिटी लगाओगे नेटवर्क में डिले इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? है, इंक्रीज। डिले इंक्रीज। बढ़ेगा। सिक्योरिटी लगाने का मतलब है डिले आना डिले। ही आना है, उसको आप ये नहीं कर सकते कि पहले तो हमारा इस ट्रैफिक बहुत स्मूथ था, अब जो है इसमें लेटेंसी हो गई। तो सिक्योरिटी में भाई लेटेंसी आनी ही आनी है, ठीक है जी। दूसरा, अब जिसको पुलिस वालों ने पर चेक करना है तो वो पैरामीटर मैच करेंगे पुलिस वाले कि नहीं करेंगे जो आया है, या किसी को ही पकड़ लेंगे कि तुम भी आ जाओ? हाँ जी, चेक करेंगे। चेक करेंगे। अगर मान लो 100% उनके पास मैचिंग मौजूद है तो चेक तो वो हर एक बंदे को कर रहे हैं जो भी ट्रैफिक आ रहा है वहां से गुजर रहा है। लेकिन जब वो आएगा तो उस वाले बंदे को क्या कर देंगे? वो डिनाई, स्टॉप कर देंगे। लेकिन ऐसी मान के चल लो कि हु बहू एक बंदा नजर आ गया,
चेक किया तो पता लगा कि भाई ये तो नहीं है, लाओ इसको अलाउ कर दो। तो कहने का मतलब ये है, चाहे ट्रैफिक को डिनाई किया जाए या परमिट किया जाए, ये मैच आप बंद नहीं कर सकते कि साहब जिसको डिनाई करना है उसके लिए मैच नहीं करेंगे, या आप ये नहीं कह सकते जिसको मैच करना है उसके लिए हम, जिसको परमिट करना है उसको मैच नहीं करेंगे। इन बोथ दी कंडीशन मैच इज कंपलसरी। ठीक है जी, एसीएल में मैच इज कंपलसरी, उसके बाद ही परमिट और डिनाई की कंडीशन अप्लाई होगी। अच्छा, अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि चलो जिसको आपने परमिट कर दिया, जिसको आपने परमिट कर दिया, आपने इतने पैरामीटर लिए कि साहब सोर्स आईपी ये है, डेस्टिनेशन आईपी ये है, और प्रोटोकॉल ये है, और पोर्ट नंबर ये है, और एप्लीकेशन सिग्नेचर आपके पास ये है, सोर्स जोन ये है, और डेस्टिनेशन जोन ये है। इनको मैच करने के बाद आपने यहां जाके उसको परमिट कर दिया, यानी आपके पास कोई ऐसा उसके बारे में सिग्नेचर जो आ रहा था, जो ट्रैफिक आ रहा था उसके बारे में ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं था, क्रिमिनल रिकॉर्ड उसका प्रीवियसली किसी बंदे का जो कार में बैठ के जा रहा है, तो पुलिस वाले इसको जाने देंगे कि रोक लेंगे? उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है आज तक। जाने देंगे फिर से। जाने देंगे। अब जब जाने देंगे और वो पहली बार क्रिमिनल एक्टिविटी करने आ रहा है, तो क्या पुलिस वालों को पता लग जाएगा जब कोई रिकॉर्ड ही नहीं है उसके पास आज तक? तो फर्स्ट टाइम ही आ रहा है वो तो रिकॉर्डिंग के अंदर। हाँ जी, आज तक कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, आज तक उसने कोई क्राइम किए नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, जिसको आपने परमिट किया है उसके पास कोई वेपन नहीं है, कुछ नहीं है, किसी वीआईपी के प्रोग्राम में उसको भेज दिया, तो जो बंदा गया है उसके पास हाथ पैर हैं कि नहीं है? हाँ जी, राइट। हाथ पैर तो है ना उसके पास। अच्छा, खाना खा रहा है तो खाना ठंडा है कि गर्म है? हैं जी, गरम है। वहां पे आग वाग जल रही है कि नहीं जल रही है? आज के डेट में जाड़ों में शादियां होती हैं, आग वाग भी जल रही होती है। हम्म। तो सामान तो कुछ नहीं लेके गया, उसने भी कुछ अटैक करना था, उसने उठा के गरम लोहे के, गरम जो आपके पास जो कोयले जल रहे थे अंगीठी में, उसको ही पलट दिया। तो डिस्टरबेंस हो जाएगा पैदा वहां पे, तो हो सकता है थोड़ा बहुत जल भी जाए। खाना लिया, खाना गरम प्लेट ही उसके ऊपर मुंह पे उलेट उड़ेल दी, तो क्या करोगे? वेपन तो कुछ भी नहीं था उसके पास। तो अब कहने का मतलब ये है कि जिस ट्रैफिक को आपने परमिट किया है उस ट्रैफिक के ऊपर भी मॉनिटरिंग करनी चाहिए कि नहीं? यानी पुलिस डिपार्टमेंट जो बाहर इतने नाकाबंदी करके बैठी है कि वीआईपी लोग आ रहे हैं और आपके पास अंदर कोई नहीं जाना चाहिए, जिन लोगों को भेजा है, अभी आपने पीछे पेपर में पढ़ा होगा, है कोर्ट के अंदर ही शूटिंग हो गई है जी हम्म। भाई। हाँ, वकील की ड्रेस में। तो अब आप ये बताओ कि और सिक्योरिटी क्या दे सकते हैं भाई? भाई जिस जहां पर इंसाफ के फैसले होते हों वहीं पर ये काम हो जाए, तो इसका मतलब ये हो गया कि हम ये क्या छोड़ दें खुला कि जिन लोगों को अंदर भेज दिया है अब उनके ऊपर कोई निगरानी ना करें, कि भाई चलो अब कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसा भूल जाए? या करनी चाहिए निगरानी, या उनका बिहेवियर भी चेक करते रहना चाहिए? बीच में कोई ऐसी टीम बैठी हो जो इंस्पेक्ट कर रही हो मॉनिटरिंग कैमरास के थ्रू कि भाई जो बंदे गए हैं उनकी एक्टिविटीज क्या हो रही है, ठीक है, उनके पास पास थे, सब कुछ थे, अलाउ कर दिया, तो वो कहाँ पे चेक होगा? यहाँ पर चेक सिक्योरिटी प्रोफाइल, ये बिना लाइसेंस के नहीं हो सकता, और हमारे पास लाइसेंस है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जब हम जाएंगे तो इसमें हम देखेंगे कि जो पॉलिसी बनी है, एक्शन में हम जब जाते हैं तो यहाँ पर ये प्रोफाइल पे चलेगा। ये सारे प्रोफाइल नजर आ रहे हैं आपको जो यहाँ पे हैं? कहाँ गए? राइट। अरे भाई, ये जो चेक सिक्योरिटी प्रोफाइल है, इस चेक सिक्योरिटी प्रोफाइल के अंदर ये सारे प्रोफाइल यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। बने बनाए प्रोफाइल हैं, आप उठा के डिफॉल्ट सेलेक्ट कर लें, तो साहब ये एंटीवायरस लग गया, ये वल्नरेबिलिटी लग गया आपके पास जो भी लगाना है। हाँ जी, तो यहाँ पर ये जितने भी हम लगाएंगे वहाँ पे इस एंटी स्पाईवेयर लगाना है, डिफॉल्ट वाली सेटिंग लगानी है। तो ये बेसिकली जो भी हमारे पास जो डायनेमिक अपडेट्स आते रहेंगे, जैसे आपके पास ये वैसी है कि आप अपनी मशीन में जब एंटीवायरस डालना चाहते हैं तो एक EXE फाइल आप डाउनलोड कर लेते हैं और उसको पेमेंट करने के बाद इंस्टॉल कर लेते हैं।
जब इंस्टॉल कर लिया प्रॉपर तरीके से, तो क्या उसको डेली आपने अपडेट करना पड़ता है या सेटिंग कर देते हैं? वो होता रहता है अपडेट अपने आप। जी भाई जी, दोनों सेटिंग होती है, मैनुअल भी कर सकते हैं और टाइमर के अकॉर्डिंग भी करता रहेगा। तो अब वो आपका इंतजार करेगा, जो आप इंस्टॉल करोगे तो फिर मैं ये करूँगा आपके पास, तो ऑटोमेटिकली भी आपके पास फैचअप कर सकता है और मैनुअली दोनों काम कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम वो लेंगे तो यहाँ पे डायनेमिक अपडेट्स का ऑप्शन मौजूद है हमारे पास। यहाँ अगर हम जाते हैं तो कहाँ गया डायनेमिक अपडेट, शायद यहाँ पे होंगे। इधर गए अपडेट्स दिखाई दे रहे हैं कहीं, कहाँ गए Like डायनेमिक अपडेट्स? अरे किधर होंगे, कहीं तो होंगे ही कॉल। यहाँ होंगे, यहाँ सारे ये बनेंगे और यहीं पर ही आपके पास अपडेट्स होंगे। किधर होंगे, किधर ही है कि देख लेंगे किधर है। तो यहाँ पर, यहाँ से वो बनाएंगे हम सारे के सारे जो बनाना चाहते हैं, डिफ़ॉल्ट बने हुए हैं, वहाँ पे जाके लगा देंगे तो वो लगने के बाद जो है पॉलिसीज़ में वो हमें यहाँ पे जब अप्लाई कर दिए जाएंगे इसके अंदर, और अप्लाई करने की वजह से एक मैंने अगर यहाँ पे लगाया ये डिफ़ॉल्ट का और इसको मैंने ओके कर दिया, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसमें वो एंटी, ये वाला प्रोफाइल आपके पास यहाँ पे जाके अप्लाई हो गया। तो ये जो अप्लाई होगा वो आपके पास लाइसेंस बेस्ड होगा। तो यहाँ पे जो सिक्योरिटी पॉलिसी है उसमें दो तरह की पॉलिसी है। एक में केवल परमिट कर दिया गया है और यहाँ पर फिर हम इंस्पेक्शन कर रहे हैं उसके बिहेवियर को, क्या है क्या नहीं है, हाँ जी, वो यहाँ पर चेक किया जा रहा है। अभी भी अगर हमें ऐसा लगता है कि जिनको हमने अलाउ किया है उनकी एक्टिविटी अजीबोगरीब सी है, हाँ जी, तो क्या हो जाएगा, उसको वहां पर block स्टॉप कर कर, दो। ठीक है, ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो वो आपके पास ये मैनुअली है और ये डायनेमिक कॉन्सेप्ट के थ्रू हो गया। अब उसके बाद ये कब हो रहा है, जब हमें क्लियर टेक्स्ट में हो, तो इनक्रप्शन में तो हम कर ही नहीं सकते, हम सब कुछ देख रहे हों, हाँ जी, मॉनिटरिंग में लगे हों। तो जो पैकेट यहाँ पे खोला था आपने, जो पैकेट इनक्रिप्ट होकर आया था डिक्रिप्शन पॉलिसी में, आपने उस बॉक्स को क्या कर दिया है, ओपन बॉक्स कर दिया है। ये बॉक्स आपके पास ओपन है, ये ओपन बॉक्स है। इस ओपन बॉक्स के अंदर ही एप्लीकेशन आईडी आप चेक कर रहे हो। इस ओपन बॉक्स के अंदर जो भी आपके पास आ रहा है, इसके अंदर नया सिग्नेचर्स कौन सा आ रहा है, यूआरएल फिल्टरिंग किसको अलाउ करना था किसको नहीं करना था, वो यहाँ पे आप देख रहे हो। आप अब जैसे खाना आप खाने अगर जा रहे हो तो चम्मच वगैरह अलाउ होंगे वहाँ पे कि नहीं होंगे, हाँ जी? Right, hello. जी हो खाने में तो चम्मच अलाउ है, छोटे चाकू भी अलाउ होंगे, होंगे कि नहीं? हम्म, अगर जी छोटा सा चाकू आपके पास पड़ा हो और सेब भी हाथ में हो, सेब काटते हुए ले जाओ, कोई मना तो करेगा नहीं, कि मना कर देगा? छोटा सा एक चाकू हो बिल्कुल, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बड़ा सा चाकू लेके जाओ 1 मीटर का, तो अंदर पुलिस ले जाने देगी आपको? नहीं। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि वो यहाँ पर मॉनिटरिंग जरूरी है। अब ये अगर वो सिर्फ हाइड होता तो पता ही नहीं लगता कुछ भी, ओपन है तो पता लग रहा है कौन सी चीज कहाँ जा रही है। आप अगर एयरपोर्ट पे जाते हो और जब अंदर प्लेन में जाते हो, तो वो स्क्रू ड्राइवर तक के नहीं ले जाने देते, आपको जाने देते लेके? नहीं। तो उसको अगर लगेज में तो चला जाएगा। तो यहाँ पर आपका पैकेट, आपका बॉक्स ओपन है, उस बॉक्स के ऊपर वो चेक कर लिए सारी चीजें, एप्लीकेशन सिग्नेचर भी चेक कर लिया, उसके साथ में कोई हार्मफुल आपके पास सब्सटेंस तो नहीं है, वो यहाँ पर चेक हो गया आपके पास। और जब चेक हो गया, इत्मीनान हो गया, तो अब क्या करना है, उस बॉक्स को क्या करना है, हमने बंद करना है। अब ये बॉक्स क्या हो रहा है, बंद हो रहा है। तो कहने का मतलब है बॉक्स जो बंद हो रहा है, ट्रैफिक जो आया था, बॉक्स बंद जो हो रहा है वो इनसाइड बग बंद हो रहा है। ये बॉक्स बंद यहीं पर ही हो रहा है। यहाँ इंटरनली बॉक्स बंद हो गया, यहाँ पे बॉक्स ओपन किया गया था, यहाँ से यहाँ तक खुला रहा था। अब जब बाहर जाएगा इंटरफेस से, जब भी ट्रैफिक बाहर निकलेगा और अगर नेट रिक्वायर्ड है तो पहले नेट अप्लाई होगा। क्यों, ऐसा क्यों होगा? रीजन इज दैट कि जब हम जा रहे हैं तो हम लुकअप किसका करेंगे, जो ट्रांसलेटेड आईपी है। लुकअप किसका करेंगे, जो ट्रांसलेट है भी आप। ट्रांसलेटेड आईपी। तो ट्रांसलेटेड आईपी का हम लुकअप करेंगे किसके अंदर,
फॉरवर्ड करने के लिए कहाँ पे फॉरवर्ड किया जाए, कौन से इंटरफेस पे, कौन से पे नहीं, तो अब आगे फॉरवर्ड हो, यानी नेट जो अप्लाई होगा वो यहाँ होगा। तो ये सारा अगर जितना भी आप देख रहे हैं, ये सारी चीजें इन दोनों ही जो प्रोफाइल हैं इसमें आप जाके देखो कि नेट के अंदर भी वो सारी चीजें मौजूद हैं। ये जितनी चीजें वहां पे डिस्कशन की गई हैं वो सबकी इंफॉर्मेशन, कौन सोर्स है, यूजर क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, एप्लीकेशन क्या है, ये सारी चीजें यहाँ पे आपके पास मैच हो रही हैं, प्रोफाइल भी आपके पास मैच हो रहे हैं। यही चीजें अगर हम जाते हैं नेट के अंदर, तो नेट के अंदर आधी चीजें हमें कॉमन नजर आती हैं, है जी। सोर्स जोन वहां पे भी था, यहाँ पे भी है। सोर्स आईपी उधर भी था, इधर भी है। डेस्टिनेशन जोन यहाँ पे भी था, इधर भी है। डेस्टिनेशन आईपी था, यहाँ पे भी है। सर्विस वहां पे भी थी, यहाँ पे भी है। तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, सर इन दोनों में तो कॉमन ही चीजें। अब डिफरेंस क्या हो रहा है कि ये आपके आने वाले आईपी का नाम बदल रहा है या डेस्टिनेशन का नाम बदल रहा है। डेस्टिनेशन नेट आपके पास ये है और सोर्स नेट आपके पास ये है। तो नेट जो पॉलिसी है, नेट क्या करती है, आपका नाम बदलती है, सोर्स का नाम बदलती है या डेस्टिनेशन का नाम बदलती है। यानी ट्रैफिक जो जा रहा है एक एंड से दूसरे एंड तक, यानी यहां से कोई कैंडिडेट चला और उसको पहुंचना है, इसके पास पहुंचना है, तो यहां पर ये जब जाएगा यहां से यहां तक, तो इसका नाम हो सकता है कि जब ये यहां पहुंचे तो अब इसका नाम पहले एक्स था, अब इसका नाम यहां पे वाई हो गया है। ट्रैफिक अभी यहां पहुंचा नहीं है, इधर पहुंचना है, यहां जाके वो हिट करेगा, लेकिन सर्विस ये नहीं दे रहा है, सर्विस इसके पीछे कहीं रखी है वो दे रहा है। तो यहां पे हिट कर रहा है, तो हो सकता है कि मेरी एडजेसेंसी यहां से इसके पास में बन रही है, तो इसका भी नाम चेंज हो सकता है। तो नेट पॉलिसी में आधी चीजें आपके पास तकरीबन कॉमन नजर आ रही हैं, बट नेट का काम है नाम का कन्वर्जन, सोर्स का कन्वर्जन या डेस्टिनेशन का कन्वर्जन। नेट पॉलिसी ट्रैफिक को अलाउ नहीं करती कि वो ट्रस्ट से अनट्रस्ट पे अलाउ कर दे, ये काम नेट पॉलिसी का नहीं है कि ऐसे अलाउ कर दे, ऐसे अलाउ कर दे। ट्रैफिक को अलाउ करने का काम, डिनाई करने का काम किसका है, सिक्योरिटी पॉलिसी का है। ट्रैफिक के साथ में कोई न्यू मालवेयर अटैच होके आ रहे हैं, उनकी मॉनिटरिंग करना, उसके ऊपर आपकी एनालाइज करना, वो किसका काम है, वो सिक्योरिटी पॉलिसी का है। ये इसका काम नहीं है। नेट पॉलिसी का काम केवल आईपी को ट्रांसलेट करना, सिक्योरिटी पॉलिसी का काम उसको अलाउ और डिनाई करना। पॉलिसी के अंदर भी सारी चीजें वही हैं। अगर हम देखें तो पॉलिसी के अंदर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे सोर्स आईपी है, सोर्स जोन है, यूजर है, डेस्टिनेशन आईपी है, एप्लीकेशन है। ये यहाँ का काम है कि जो ट्रैफिक जा रहा था उस ट्रैफिक को हम पीवीआर के थ्रू जो चेक कर रहे हैं, यहां पर इसके साथ में भी हम क्या लगा सकते हैं, वो लगा सकते हैं जो सिक्योरिटी आपका आपके पास रूल्स से, कि जो आ रहा है ट्रैफिक उसका रास्ता जो बाय डिफॉल्ट था उसको हमने बदल दिया। तो ये सारा का सारा सिलेबस हम पढ़ेंगे टोटल, स्लो स्लो मोशन में ही पढ़ेंगे सारा का सारा। अभी वर्बली सारा बता दिया गया है, हर एक चीज की स्टडी करेंगे। तो कल से जो हमारी क्लास होगी वो इस डायग्राम के ऊपर होगी। जिस डायग्राम, जिन लोगों को डायग्राम बनाना नहीं आता है, कल डायग्राम को बनाना सिखा दिया जाएगा, क्योंकि 8 बजे हमारी एसडी वैन की लैब है। तो क्लास को हम बंद करना चाहेंगे। जो क्लास की जा रही है उस क्लास की रिकॉर्डिंग की जा रही है, और रिकॉर्ड करने के बाद उसको एक उसके ऊपर डाल दिया जाएगा, पोर्टल के ऊपर डाल दिया जाएगा, जिसका नाम ncpnuggets.com है। ncpnuggets.com है। यहाँ पर आपका क्रेडेंशियल बन जाएंगे, और क्रेडेंशियल बनने के बाद एनसीपी लाइव क्लास जो भी आपकी क्लासेस होंगी वो क्लासेस आपकी यहाँ पर लाइव क्लास के अंदर आपके पास आ जाएंगी। कैसे ये बनेगा, ये इसके लिए हेल्प आपसे आमिर सर आपकी हेल्प कर देंगे। आमिर सर का नंबर 9910111641 है। लैब का एक्सेस कैसे हो ये भी वही प्रोवाइड करेंगे। लैब के एक्सेस के लिए आपको एक क्रेडेंशियल दूसरा बनाना पड़ेगा, जिसका नाम है लैब हब क्लाउड। यहाँ चले जाएंगे,
यहाँ पर सारी डिवाइसेस आपके पास लगी हुई हैं। यहाँ से जो भी डायग्राम आपको दिया जा रहा है वो आप खुद भी बना सकते हैं, कॉपी भी किया जा सकता है। ठीक है जी। कोई क्वेश्चन किसी का भाई? पेमेंट वगैरह का जो भी रूल एंड रेगुलेशन है वो आमिर सर से डिस्कशन करना है अपने। मेरा काम क्लास में आपके साथ में इंटरेक्शन रहना है। जितने लोग हैं एक काम कर दें कि चैट बॉक्स के अंदर अपना मोबाइल नंबर और अपना मेल आईडी डाल दें, ताकि जो वीडियो बनी है आपको उसके ऊपर उसका लिंक फॉरवर्ड किया जा सके। तो चैट बॉक्स में अपना नाम, अपना टेलीफोन नंबर और अपनी मेल आईडी, ये तीनों चीज़ें डाल दें, फिर मैं सेशन बंद कर दूँ। ठीक है सर। अफजल हसन साहब कौन है भाई? पहले पढ़ चुके हैं मेरे से? नहीं सर, अभी स्टार्ट कर। अच्छा, क्या करते हैं? अभी नेटवर्क सिक्योरिटी की प्रोफाइल पे हूँ सर, अभी कहाँ टेनेट में पर? ना। कहाँ पर? नोएडा सर, कौन से ऑफिस में? सेक्टर 132 टेनेट। अच्छा। और इमरान साहब कौन है? इमरान खान साहब? सर मैं इमरान खान बोल रहा हूँ। अच्छा, पहले पढ़ चुके हैं अ, मेरे से? नहीं। सर नहीं, आपसे फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ। अच्छा, एनपी कर लिया है या नहीं किया है? नहीं नहीं सर, एनए किया है। हाँ, तो थोड़ा मेहनत ज़्यादा लगेगी, क्योंकि हम बार बार ये बोलेंगे कि ये चीज़ तो एनपी में होती थी, ये चीज़ एमपीएलएस में जी होती थी। हाँ जी। जी जी कोई दिक्कत नहीं है, बार बार प्रैक्टिस। सबने डाल दिए भाई अपने नंबर वगैरह? जी। सर 1 मिनट डाल रहा हूँ मैं अभी। हाँ, डाल दिए। मेरा प्रोफाइल ये है, जिसको ना पता हो यहाँ से मेरा प्रोफाइल रीड कर लिए। ये मेरा प्रोफाइल है। ठीक है। तो हम दो डोमेन में देख रहा होता हूँ। ये वाले जो चीज़ें हैं वो तो आप पैसों में पढ़ते हो हैं, ये पैसों वाले कोर्स हैं। ये वाले फ्री वाले कोर्स हैं, किसी ने पढ़ना हो तो। ये क्लासेस होती हैं मुस्लिम लॉ ऑफ सक्सेशन की। और जो लॉयर्स हैं आपके घर में हो कहीं हो, उनको आप मेरा नंबर दे सकते हैं। हर क्लास होती है, फ्री क्लास होती है, केवल फ्राइडे फ्राइडे क्लास होती हैं। उसमें डॉक्टर भी होते हैं, लॉ के प्रोफेसर भी होते हैं, और मैं जा जा के सेमिनार भी देता हूँ कॉलेजेस के अंदर। ये मैं फ्री सेवा करता हूँ, क्योंकि लॉ ऑफ सक्सेशन के अंदर हिंदू लॉ ऑफ सक्सेशन है, मुस्लिम लॉ ऑफ सक्सेशन है। मैंने इस पर रिसर्च किया है 7 साल, एंड मल्टीपल बुक्स लिखी हैं जो आपके सामने। तो लोगों को मेरा नंबर दे सकते हैं जो लोग फ्री पढ़ना चाहते हैं फ्राइडे फ्राइडे। वकील हजरात, मतलब लॉयर्स, एलएलबी के स्टूडेंट हैं, एलएलबी सेकेंड ईयर में ये सब्जेक्ट होता है। ओके। चलिए जी, क्लास ख़त्म किया जाए। ठीक। बाकी बातें आमिर सर से आप कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक ओके यू। सर, थैंक यू थैंक यू सर। सर।